फ्रेंड्स ड्रामा की स्टार्टिंग में हमारी फीमेल लीड सॉन्ग सिक्सिंग ब्लाइंड डेट पर जाती है, जो कि हमारे मेल लीड सुमिंग्युआन के साथ फिक्स हुई थी। वो मन में कहती है, मेरी डेट जिसके साथ फिक्स हुई है वो बहुत अजीब है। मैं जैसे ही सोकर उठी, मुझे पता चला कि मैं तो नोवेल में आ गई हूँ और मेरा रोल फीमेल सपोर्टिंग कैरेक्टर का है। इस डेट में बुक की हीरोइन शेन कियाओ को आना था, लेकिन वो अपनी माँ से कह देती है कि मुझे मिंग्युआन से शादी नहीं करनी, क्योंकि लोग कहते हैं कि मिंग्युआन पागल और बेरहम है। सिक्सिंग मिंग्युआन को देखकर सोचती है, ये तो बड़ा हैंडसम है। मिंग्युआन कहते हैं, क्या तुम्हारी कोई डिमांड है? वो बोलती है, मैं अपने अंकल आंटी के साथ रहती हूँ, लेकिन मैं इस डेट पर शेन फैमिली के लिए नहीं बल्कि अपने लिए आई हूँ। मिंग्युआन बोले, मुझे अपनी वाइफ से कुछ उम्मीदें हैं कि वो हर 3 मिनट में मुझे मैसेज करे, 3 रिंग जाते ही कॉल उठा ले और हमेशा मेरे लिए अवेलेबल हो। सिक्सिंग सोचती है, ये तो बड़ा कंट्रोलिंग लगता है। वो पूछती है, आप मुझे हर महीने कितने पैसे देंगे? आप मुझे हाउसवाइफ बनाना चाहते हैं तो मुझे रेगुलर सैलरी भी तो मिलनी चाहिए। मिंग्युआन बोले, मैं तुम्हें हर महीने 3 मिलियन दूंगा। इतने पैसे सुनकर सिक्सिंग का दिल गार्डन गार्डन हो जाता है। वो सोचती है, लोग इसे अजीब कहते हैं, लेकिन ये तो दौलत का देवता निकला। सिक्सिंग कहती है, क्या मुझे रोज पैसे मिल सकते हैं? मिंग्युआन बोले, क्यों नहीं, मैं वीकेंड पर तुम्हें डबल पैसे भी दूंगा। तुम्हारी और कोई डिमांड है? सिक्सिंग बोली, ये मेरी पहली शादी है तो मुझे प्रैक्टिस करनी होगी। उम्मीद है आप मुझे पूरा टाइम और स्पेस देंगे। मिंग्युआन बोले, मैं भी पहली बार ऐसी डील कर रहा हूँ, मुझे भी सीखना पड़ेगा। अगर तुम्हारी और कोई डिमांड नहीं है तो तुम कल मेरे घर शिफ्ट हो जाओ। सिक्सिंग शॉक हो जाती है, इतनी जल्दी? मिंग्युआन बोले, चिंता मत करो, तुम्हें ट्रायल के भी पैसे मिलेंगे और एंगेजमेंट नेक्स्ट वीक कर लेंगे। सिक्सिंग पूछती है, आपने मुझे ही क्यों चूज किया? वो बोले, ऐसे लोगों के साथ काम करना काफी आसान होता है जो पैसे के लिए काम करते हैं। अब सीन बदलता है और सिक्सिंग जाने वाली होती है, तभी उसे उसकी फ्रेंड शुआन का कॉल आता है। वो पूछती है, तुमने उस लड़के को मना किया? सिक्सिंग बोली, हम अगले हफ्ते एंगेजमेंट कर रहे हैं। शुआन बोली, तुम इस अजीब पागल आदमी से शादी करोगी? सिक्सिंग कहती है, मैं घर जाकर तुम्हें सब बताऊंगी। तभी मिंग्युआन वहां से जा रहे होते हैं और सिक्सिंग उन्हें बाय कहती है। दूसरी तरफ घर पर कियाओ अपनी माँ मिसेस शेन और अपनी आंटी के साथ बैठी थी। उसकी आंटी बोली, तुम सिक्सिंग की आंटी हो? वो तुम्हें डेट पर जाने से मना नहीं कर सकती थी, आखिर तुमने उसे पाला है। मिसेस शेन बोली, वो अपनी माँ की तरह ही जिद्दी है। कियाओ कहती है, वो पक्का शादी से मना कर देगी और कहेगी, तुमने मुझे वो लड़का क्यों दिया जिसे कियाओ ने रिजेक्ट कर दिया। तभी सिक्सिंग आ जाती है और मिसेस शेन पूछती है, क्या तुम मिस्टर सू से मिली? कियाओ बोली, तुम उसे रिजेक्ट कैसे कर सकती हो? तुम शेन फैमिली के लिए इतना नहीं कर सकती? सिक्सिंग बोली, हम अगले हफ्ते एंगेजमेंट कर रहे हैं। ये सुनकर शेन फैमिली चौंक जाती है। सिक्सिंग कहती है, मैं अपना सामान पैक कर लेती हूँ, मैं कल जा रही हूँ। कियाओ बोली, तुम कहाँ जा रही हो? सिक्सिंग कहती है, मिस्टर सू के घर। वो चली जाती है और कियाओ कहती है, मॉम, मिंग्युआन तो अजीब आदमी है ना, ये शादी के लिए मान कैसे गई? मिसेस शेन बोली, हमारा ही तो फायदा है, अगर वो मना कर देती तो तुम्हारे डैड गुस्सा हो जाते, लेकिन अब वो खुद शेर की गुफा में जा रही है। मिंग्युआन उसे टॉर्चर कर करके ही पागल कर देगा। इसके बाद सिक्सिंग मिंग्युआन के घर जा रही होती है और कहती है, कोई अमीर आदमी ही ऐसी कार अफोर्ड कर सकता है, क्या मिंग्युआन सच में इतने अमीर है? वो घर पहुंच जाती है जहां उसे नैनी वांग मिलती है। वांग उसे घर दिखाती है और सिक्सिंग उससे कहती है कि मुझे मिस्टर सू के बारे में जानना है। सिक्सिंग उसे सोफे पर बैठने को कहती है, लेकिन वांग बोलती है, मिस्टर सू को ओसीडी है, मैं सोफे पर नहीं बैठ सकती। सिक्सिंग सोचती है, कहीं मिस्टर सू मेरी भी वाट ना लगा दें, लेकिन वांग कहती है, आप तो यंग मिस्ट्रेस हैं, आप में और हम लोगों में बहुत फर्क है। सिक्सिंग कहती है, क्या तुम बता सकती हो कि मिस्टर सू कैसे इंसान है? वांग उसे सब बताती है कि मिंग्युआन को सस्ते परफ्यूम, लेटनेस, पेट्स से नफरत है। सिक्सिंग कहती है, मिस्टर सू तो सच में अजीब लगते हैं, लेकिन अब मैं यहाँ हूँ तो मुझे उन्हें झेलते हुए खुद को पागल होने से बचाना होगा। तभी मिंग्युआन आ जाते हैं और पूछते हैं, तुम्हें रूम कैसा लगा? वो कहती है, काफी अच्छा है। मिंग्युआन उसे कार्ड देकर कहते हैं, मैंने तुम्हें 5 मिलियन ट्रांसफर कर दिए हैं, ये तुम्हारे मेकअप, कपड़े और ट्रैवल के खर्चे के लिए है, तुम कार भी ले सकती हो। सिक्सिंग कहती है, थैंक यू बॉस। मिंग्युआन कहते हैं, बॉस सही नहीं लग रहा। सिक्सिंग बोली, अभी हम ट्रायल पीरियड में हैं, जब शादी हो जाएगी तो टोन भी बदल लेंगे। इसके बाद मिंग्युआन बोले, मैं तुमसे कुछ रूल डिस्कस करना चाहता हूँ। सिक्सिंग कहती है, पहले मेरी बारी। ट्रायल पीरियड में हम अलग अलग रूम में सोएंगे। फिर मिंग्युआन बोले, तुम मेरी वाइफ होगी तो घर और बाहर भी तुम्हें अच्छे से प्रेजेंटेबल होना होगा, तुम जो भी पहनोगी वो लग्जरी ब्रांड का होगा। सिक्सिंग बोली, ठीक है, फिर मैं कल शॉपिंग कर लूंगी। मिंग्युआन कहते हैं, मैरिज का ट्रायल पीरियड 1 मंथ का होगा। सिक्सिंग कहती है, ये बहुत कम है। वो बोले, तो 2 महीने का रख लेंगे। सिक्सिंग सोचती है, अरे वाह, मैं 2 महीने में आराम से 6 मिलियन कमा लूंगी। उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट खत्म भी हो जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं। मिंग्युआन बोले, कल रात फैमिली डिनर है,
तो तुम रेडी रहना। ये भी देख लो कि तुम्हारे साइड से हमारी एंगेजमेंट में कौन कौन आएगा। सिक्सिंग बोलती है, क्या मुझे आपके लिए हर दिन ब्रेकफास्ट बनाना होगा? मिंगयुआन बोले, मैं घर पर ज्यादातर ब्रेकफास्ट नहीं करता। सिक्सिंग बोली, ये तो महा अजीब इंसान है, मुझे फ्री में हर दिन के 100,000 मिल रहे हैं। मिंगयुआन कहते हैं, जो 5 मिलियन मैंने तुम्हें दिए हैं वो तुम्हें 1 महीने में खर्च करने होंगे। कल तुम शॉपिंग के लिए जाओगी तो कोई भी चीज 5,000 से कम कीमत की नहीं होनी चाहिए, वरना तुम्हारी ये जॉब गई। तुम हर चीज की फोटो मुझे सेंड करना। ये बोलकर वो चले जाते हैं और सिक्सिंग बोलती है, अगर पागल लोग ऐसे होते हैं तो मैं तो 10 पागलों को झेल लूंगी। दूसरी तरफ हम शेन फैमिली को देखते हैं। सिक्सिंग का अंकल मिस्टर शेन बोलता है, क्या सिक्सिंग सच में मिस्टर सू से एंगेजमेंट के लिए मान गई? मिसेस शेन बोली, वो शिफ्ट हो गई है लगता है, उसकी डेट अच्छी गई। मिस्टर शेन बोले, ये तो अच्छा है, हमारे घर की बेटी सू ग्रुप की बहू बनेगी। ये न्यूज आते ही हमारी कंपनी के शेयर्स बढ़ जाएंगे। क्याओ बोली, डैड क्या मिस्टर सू सच में अजीब है? मिस्टर शेन बोले, लोग कहते हैं वो पागल और बहुत बड़ा वाला चोमू है, अगर वो अच्छा होता तो मैं तुम्हें उससे शादी करने से थोड़ी रोकता। मैंने सुना है सू फैमिली ने कई लड़कियों को मिस्टर सू से मिलने को कहा, लेकिन वो लड़कियां उसका नाम सुनकर भाग गईं। लेकिन छोरो, हमारे लिए तो गुड न्यूज है, एक बार दोनों की एंगेजमेंट हो जाए फिर शेन ग्रुप के स्टॉक प्राइस बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट सीन में सिक्सिंग शावर लेने के लिए नीचे वाले वॉशरूम में जा रही होती है, क्योंकि उसके रूम में बाथरूम नहीं था। तभी मिंगयुआन आते हैं और उनके एब्स देखकर वो लट्टू हो जाती है। मिंगयुआन कहते हैं, तुम कहाँ जा रही हो? वो बोली, मैं शावर लेने जा रही हूँ। मिंगयुआन बोले, मेरे रूम का बाथरूम यूज कर लो। सिक्सिंग बोली, नहीं, मेरे सस्ते शैम्पू की खुशबू आपको अच्छी नहीं लगेगी। वो मन में कहती है, कहीं ये मुझे नहाते हुए देखना तो नहीं चाहते। मिंगयुआन बोले, तुम मेरा बाथरूम यूज कर लो, मैं नीचे चला जाता हूँ। मैं नीचे ही सोऊंगा, क्योंकि मुझे किसी के साथ एक फ्लोर शेयर करना पसंद नहीं है। तुम अपने सस्ते शैम्पू को छोड़कर मेरा वाला शैम्पू यूज करना। एक दिन हमें साथ रहना है तो एडजस्ट करना सीखना होगा। ये बोलकर वो चले जाते हैं। फिर नेक्स्ट डे सिक्सिंग मिंगयुआन के लिए बंस बनाती है। मिंगयुआन पूछते हैं, ये तुम क्या कर रही हो? वो कहती है, मैं ब्रेकफास्ट बना रही थी। वो बोले, अगर तुम्हें कुछ खाना है तो शेफ को बोलो। सिक्सिंग बोली, मुझे अपने हाथ का टेस्ट ही पसंद है। मिंगयुआन कहते हैं, तुम शेफ को जैसा बोलोगी वैसा बनाकर देगा। तुम्हें कुकिंग अलाउड नहीं है, तुम्हें अपना स्टैंडर्ड हाई करना चाहिए। अब तुम एक अमीर आदमी की वाइफ हो। सिक्सिंग मन में कहती है, लोग सही बोलते हैं, ये आदमी सच में पागल है। इसके बाद हम देखते हैं कि दोनों साथ में ब्रेकफास्ट करते हैं और सिक्सिंग अपने बनाए हुए बंस खाती है, जिसको देखकर मिंगयुआन की लार टपकने लगती है। वो बोलते हैं, तुम शॉपिंग पर चली जाना, मैं तुम्हें पिक करने के लिए कार भेज दूंगा, फिर हम दादी से मिलने चलेंगे। सिक्सिंग ओके बोलती है। इसके बाद वो शॉपिंग पर जाती है और ड्रेस देख रही होती है। तभी उसे क्याओ देख लेती है और मिसेस शेन को कॉल करके कहती है, मॉम, सिक्सिंग के पास पैसे हैं, दादाजी ने जो पैसे उसके लिए रखे हैं वो तो कुछ सालों बाद ही निकलेंगे, फिर उसके पास इतने महंगे मॉल में शॉपिंग के लिए पैसे कैसे आए? मिसेस शेन बोली, वो मिस्टर सू से शादी करने वाली है, मिस्टर सू ने ही पैसे दिए होंगे और क्या। क्याओ बोली, मतलब वो अच्छा है। मिसेस शेन बोली, वो पक्का दिखावा कर रहे हैं, उन्हें सिक्सिंग कैसे पसंद आ सकती है? ऊपर से सिक्सिंग को कुकिंग के अलावा आता ही क्या है, जल्दी ही उसका पोपट हो जाएगा। एंगेजमेंट पार्टी में ही तमाशा देख लेना। फिर हम मिंगयुआन को देखते हैं। असिस्टेंट उनसे पूछते हैं, आप लंच में क्या खाएंगे? मिंगयुआन को सिक्सिंग के बंस की याद आती है। वो कहते हैं, मैंने अभी डिसाइड नहीं किया है। असिस्टेंट चले जाते हैं और फिर वो वांग को कॉल करके बचे हुए बंस ऑफिस में मंगवा लेते हैं। वांग कहती है, अभी बंस काफी गर्म है, 12 बजे आप इसे खा सकते हैं। अब मिंगयुआन तुरंत बॉक्स ओपन करते हैं और 12 बजने का वेट करते रहते हैं। इधर सिक्सिंग शॉपिंग करके आ जाती है और वांग उसके बैग्स रखवा देती है। फिर सिक्सिंग उससे कहती है, मैं सुबह जल्दी में बाहर चली गई थी, स्टीमर में अभी भी बंस रखे होंगे, उन्हें फ्रिज में रख देना, मैं कल ब्रेकफास्ट में खा लूंगी। लेकिन वांग बोली, वो बंस तो मैंने कुत्ते को खिला दिए। दूसरी तरफ मिंगयुआन बंस को खा लेते हैं, जो उनको बड़ा पसंद आता है। इधर सिक्सिंग शॉक हो जाती है, यहाँ एक कुत्ता भी है? वांग बोली, नहीं, मिस्टर सू को पेट पसंद नहीं है, मैंने तो बाहर वाले कुत्ते को खिला दिया। सिक्सिंग बोली, वो कुत्ता कितना भूखा होगा जो 7 बंस खा गया, तुमने अच्छा किया, अगली बार मैं भी तुम्हारे साथ उसे खाना खिलाने जाऊंगी। इसके बाद सिक्सिंग ओल्ड हाउस जाने के लिए रेडी हो जाती है और मिंगयुआन उसे लेने आते हैं। दोनों साथ में ओल्ड हाउस जाते हैं। मिंगयुआन सिक्सिंग से कहते हैं, मेरी दादी थोड़ी स्ट्रिक्ट है, उनके सामने ज्यादा बात मत करना। वैसे तुमने क्या खरीदा, दिखाओ। सिक्सिंग बोली, मैंने ये ड्रेस और नेकलेस लिया है। मिंगयुआन बोले, और क्या लिया है, मुझे देखना है। सिक्सिंग बोली, मिस्टर सू, हम आपके दादी के घर पर हैं, आप क्या बोल रहे हैं? मिंगयुआन बोले, मैं फोटोज दिखाने के लिए बोल रहा हूँ। सिक्सिंग कहती है, अगर आप वो सब देखने का मन है तो मैं आपको लॉन्ड्री शॉप ले जाऊंगी, आप अपनी पसंद का कोई भी सेट ले लेना और उसे एंजॉय करना। मिंगयुआन का चेहरा लाल हो जाता है। फिर सर्वेंट आकर कहती है कि दादी मिस सोंग से अकेले में बात करना चाहती हैं। फिर सिक्सिंग दादी से मिलने जाती है और उन्हें ग्रीट करती है। दादी कहती हैं, तो तुम शेन ग्रुप के चेयरमैन की भतीजी हो, तुम क्या करती हो? वो बोली, मैं हाउसवाइफ की जॉब करती हूँ। दादी बोली, ये जॉब कैसे हुई? वो बोली, मुझे लगता है कि हाउसवाइफ घर को संभालने में पूरी एनर्जी लगा देती है, तो उसे रेगुलर सैलरी मिलनी चाहिए। फैमिली कंपनी की तरह ही होती है, तो बाहर की कंपनी में थोड़े पैसे के लिए काम क्यों करना?
दादी बोली, बात तो सही है। वैसे हाउसवाइफ का काम क्या होता है? वो बोली, मेरा काम अपने हस्बैंड को सपोर्ट करना है और उनका ख्याल रखना है। दादी बोलती हैं, तुम्हें कुकिंग वगैरह करने या पैसे कमाने की जरूरत नहीं है। सिक्सिंग कहती है, मैं कुक कर सकती हूँ, लेकिन मिंगयुआन मुझे कुकिंग नहीं करने देते। वो मुझे अमीर आदमी की वाइफ कैसे रहती है, उसकी ट्रेनिंग दे रहे हैं। दादी पूछती है, क्या मिंगयुआन को तुम्हारी कुकिंग अच्छी लगी? वो बोली, मैंने उनके लिए बंस बनाए थे, लेकिन उन्होंने नहीं खाया। बाद में वांग ने बंस कुत्ते को खिला दिए। ये बात मिंगयुआन सुन लेते हैं और शॉक हो जाते हैं। दादी बोली, उसे तो मैं सबक सिखाऊंगी। सिक्सिंग देखती है कि वहाँ गार्डन में काफी सारे कद्दू थे। वो पूछती है, क्या आपको पंपकिन राइस केक पसंद है? मैं बना सकती हूँ। दादी खुश हो जाती है और उसे बनाने को कहती है। सिक्सिंग के जाने के बाद मिंगयुआन दादी के पास आते हैं। दादी, आप क्या बातें कर रहे थे? दादी बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपने फियांसे के हाथ का खाना ना खाने की? तुमने उसके बंस कुत्ते को खिला दिए। मिंगयुआन बोले, क्या मैंने? सीन बदलता है, अब सब खाने के लिए बैठे होते हैं और दादी केक ट्राई करती है। वो बोलती हैं, ये तो बहुत टेस्टी बना है, मिंगयुआन तुम भी ट्राई करो। लेकिन मिंगयुआन कहते हैं, मुझे भूख नहीं है। हालांकि मुंह में पानी तो आ रहा था। तभी उनका भाई झेंगफेंग आ जाता है। दादी कहती हैं, झेंगफेंग, अपनी होने वाली सिस्टर इन लॉ से मिलो। झेंगफेंग सिक्सिंग से मिलता है, फिर कहता है, इतनी अच्छी खुशबू कहाँ से आ रही है? दादी कहती हैं, सिक्सिंग ने पंपकिन राइस केक बनाया है। झेंगफेंग भी खाकर देखता है और बोलता है, ये बहुत टेस्टी है, मेरे लिए पैक भी कर दो, मैं एरिक को लेने जा रहा हूँ। मिंगयुआन बोले, चिप ऑर्डर का क्या हाल है? झेंगफेंग बोला, कुछ कॉम्पिटिटर्स कॉन्ट्रैक्ट छीनने के चक्कर में हैं। वो एरिक को लेकर जा रहे हैं। मैं देखता हूँ कि एरिक को रोक पाता हूँ या नहीं। ये बोलकर वो भाग जाता है। दादी फिर से मिंगयुआन को खाने के लिए कहती है, लेकिन वो नहीं खाते हैं। इसके बाद वांग सिक्सिंग को कॉल करके पूछती है, क्या आप फिर से बंस बनाने वाली हैं? सिक्सिंग कहती है, नहीं, मेरा खाने का मूड नहीं है। वांग बोली, आपको बनाना चाहिए, वो कुत्ता भी आपके बनाए बंस खाना चाहता है। सिक्सिंग बोलती है, ऐसा है तो मैं रेसिपी बताती हूँ, तुम शेफ से बनवा लो। तभी मिंगयुआन उसके पास आते हैं, लेकिन बिना कुछ बोले चले जाते हैं। सिक्सिंग बोलती है, मैंने क्या कर दिया? इसके बाद वो दोनों दादी के साथ बैठे होते हैं। दादी कहती हैं, मिंगयुआन, तुम्हारे पेरेंट्स अलग हो चुके हैं और दोनों ने दूसरी शादी कर ली है, तो हम उन्हें एंगेजमेंट में नहीं बुलाएंगे। सिक्सिंग कहती है, मेरी तरफ से मेरे अंकल, आंटी, कजिन और कुछ दोस्त आएंगे। तभी दादी को झेंगफेंग कॉल करता है और कहता है, सिस्टर इन लॉ का पंपकिन केक एरिक को बहुत पसंद आया। अब वो फॉरेन नहीं जा रहा और हमारे साथ ही काम करेगा। दादी खुश हो जाती है। झेंगफेंग कहता है, एरिक कल भी केक खाना चाहता है, क्या सिस्टर इन लॉ एक बार फिर से केक बना सकती है? मिंगयुआन फौरन ना बोल देते हैं। झेंगफेंग बोलता है, ये कॉन्ट्रैक्ट के लिए जरूरी है। मिंगयुआन कहते हैं, सिक्सिंग शेफ को बता देगी कि ये कैसे बनाना है, जल्दी कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लो। दादी बोलती हैं, मेरी ग्रैंडडॉटर इन लॉ हमारे लिए कितनी लकी है, तुम इसे अच्छे से ट्रीट करना, वरना मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। अब ग्रैंड एंगेजमेंट पार्टी की तैयारी करो। सीन बदलता है और हम एंगेजमेंट का डे आता है। मिंगयुआन और सिक्सिंग एंगेजमेंट के लिए आते हैं और सिक्सिंग को देखकर शेन फैमिली शॉक हो जाती है। गेस्ट कहते हैं, दोनों की जोड़ी कितनी प्यारी है। अब मिंगयुआन और सिक्सिंग एक दूसरे को रिंग पहनाते हैं और दादी के पास जाते हैं। दादी दोनों को देखकर बहुत खुश हो जाती हैं। तभी कियाओ पियानिस्ट के पास जाती है और उसे उठाकर खुद पियानो प्ले करने लगती है। दादी सर्वेंट से पूछती है, ये कौन है? सर्वेंट कहती है, ये शेन कियाओ है। दादी बोली, वही जिसे मिंगयुआन के साथ डेट पर जाना था। अच्छा हुआ ये नहीं गई, मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं। मिंगयुआन असिस्टेंट से बोले, जाओ उसे स्टेज से उतारो। असिस्टेंट कियाओ के पास जाता है और उसे प्ले करने से मना करता है, लेकिन कियाओ बोलती है, मेरी बहन की एंगेजमेंट है, क्या मैं पियानो प्ले नहीं कर सकती? असिस्टेंट बोला, प्रेसिडेंट आपका म्यूजिक नहीं सुनना चाहते। कियाओ का पोपट हो जाता है। अब सिक्सिंग कियाओ को मैसेज करती है, मेरे ख्याल से तुमने अच्छा बजाया। कियाओ सोचती है, एक पागल आदमी से शादी करके भी ये खुश है, क्या इसका दिमाग खराब हो गया है? फिर मिंगयुआन और सिक्सिंग शेन फैमिली से मिलते हैं। मिस्टर शेन बोला, मिस्टर सू, मेरी भतीजी 3rd क्लास यूनिवर्सिटी से पास आउट हुई है और इसका कोई फ्यूचर भी नहीं है। आपको इसके साथ काफी पेशेंस रखना होगा। उम्मीद है फ्यूचर में आपकी और हमारी फैमिली कोलैब करेगी। कियाओ बोली, ब्रदर इन लॉ, मैंने अभी बिजनेस क्लैन ज्वाइन किया है और न्यू एनर्जी प्रोजेक्ट्स को प्रमोट कर रही हूँ। हो सकता है फ्यूचर में मेरी आपसे मीटिंग हो। मिसेस शेन बोली, सिक्सिंग, तुम्हें भी जॉब ढूंढ लेना चाहिए। आखिरकार लड़कियों को भी इंडिपेंडेंट होना चाहिए। सिक्सिंग बोली, मैंने जॉब ढूंढ ली है। वो लोग शॉक हो जाते हैं। तुम्हें किस कंपनी ने बिना डिग्री के जॉब दे दी? सिक्सिंग बोली, मुझे फुल टाइम हाउसवाइफ की जॉब मिली है। शेन फैमिली हंसती है। क्या वो पूछती है, ये जॉब कैसे हुई? सिक्सिंग बोली, अपना पूरा टाइम और एनर्जी फैमिली को देना भी तो एक जॉब ही है। कोई इसे प्रोफेशन के तौर पर क्यों नहीं चुन सकता? तभी एक बिजनेसमैन मिस्टर डोंग बोले, मैं मिस सोंग की बात से सहमत हूँ। मिस सोंग, क्या आप कॉन्टैक्ट नंबर एक्सचेंज करेंगी? मेरी वाइफ वुमेन्स एसोसिएशन की चेयरमैन है, फ्यूचर में आप उससे डिस्कस कर सकती हैं। मिसेस शेन बोली, मिस्टर डोंग, अगर हाउसवाइफ होना प्रोफेशन हो सकता है तो उसकी सैलरी कौन देगा? तब मिंगयुआन बोले, मेरी वाइफ को सैलरी मैं खुद दूंगा। ये अपना पूरा टाइम और एनर्जी मेरी फैमिली को देगी और मुझे सपोर्ट करेगी, तो मैं इसे फिक्स्ड मंथली सैलरी भी दूंगा जो ये डिजर्व करती है। ये सुनकर शेन फैमिली की बोलती बंद हो जाती है और सिक्सिंग मिस्टर डोंग को अपना नंबर दे देती है। इसके बाद घर में सिक्सिंग सोकर उठती है तो वांग उससे ब्रेकफास्ट के लिए पूछती है। सिक्सिंग कहती है, मुझे भूख नहीं, क्या मिस्टर सु ऑफिस चले गए? वांग बोली, हाँ, क्या
क्या आप आज भी बंस बनाएंगी? वो कुत्ता भले ही आवारा है, लेकिन वो बंस के अलावा और कुछ खाना ही नहीं चाहता लगता है। उसे बंस की लत लग गई है। सिक्सिंग सोचती है ये कौन सा कुत्ता है जिसके लिए वांग इतनी परेशान हो रही है। कहीं वो मिंग्युआन तो नहीं? सिक्सिंग कहती है क्या वो रोज आता है? वांग बोली हाँ, और बंस के अलावा कुछ भी खाने से मना कर देता है। सिक्सिंग बोली ठीक है, मैं बंस बना देती हूँ, फिर हम उसे खिलाने चलेंगे। वांग की लग जाती है। वो बोली नहीं, आप मत जाइए। वो डॉग बड़ा खूंखार टाइप है, उसमें जर्म्स भी हैं। अगर आपको रेबीज हो गया तो प्रेसिडेंट हमें नहीं छोड़ेंगे। सिक्सिंग बंस बना देती है और सोचती है 7 बंस तो मिस्टर सू खा ही लेंगे। वो वांग से कहती है तुम उस डॉग के लिए क्लीन वाटर ले जाना मत भूलना। वांग फौरन बंस भिजवा देती है और सिक्सिंग बोलती है मिस्टर सू को बंस खाना है, लेकिन वो बोलेंगे नहीं। इसमें ऑकवर्ड फील करने की क्या जरूरत है। तभी वो पियानो को देखती है और याद करती है कि क्याओ को पियानो प्ले करने में अवार्ड मिला था। वो कहती है मुझे भी पियानो सीखना है, लेकिन पता नहीं मिस्टर सू मुझे सीखने देंगे या नहीं। रात को वो मिंग्युआन के आने का वेट करने लगती है। फिर मिंग्युआन आते हैं और बोलते हैं तुम बाहर क्यों खड़ी हो? वो कहती है अपने हस्बैंड को ग्रीट करना हाउसवाइफ का फर्ज है। मिंग्युआन कहते हैं अंदर चलो, ठंड लग जाएगी। वो मन में कहती है क्या मिस्टर सू को मेरी फिक्र हो रही है? इसके बाद वो कहती है मैंने ऑनलाइन पियानो क्लास के बारे में देखा, मुझे पियानो सीखना है, क्या मैं आपके पियानो में प्रैक्टिस कर सकती हूँ? मिंग्युआन बोले तुम्हें क्लास जाने की जरूरत नहीं है, वो टीचर अच्छे नहीं होते। मैं तुम्हारे लिए ट्यूटर हायर कर दूंगा जो घर आकर सिखा देगा। सिक्सिंग खुश हो जाती है। फिर वो अपने रूम में होती है और उसे एक फैशन एग्जीबिशन के बारे में पता चलता है जिसके लिए उसे वीआईसी इनविटेशन मिलता है। सिक्सिंग कहती है मैंने मिस्टर सू के कार्ड से 3-4 मिलियन खर्च किए तो मैं वीआईपी बन गई, लेकिन ये वीआईसी क्या है? वो चेक करती है और पता चलता है कि क्याओ भी एग्जीबिशन में आ रही है। तो वो कहती है लगता है मुझे भी जाना होगा। अब वांग कमरे में नॉक करती है और कहती है प्रेसिडेंट ने आपको ये कार्ड देने को कहा है, इसमें पियानो क्लास के लिए पैसे हैं और कहा है कि आप मास्टर बेडरूम में आ जाइए। सिक्सिंग बोली क्या वो ऊपर नहीं सोएंगे? वांग बोली प्रेसिडेंट ने कहा है कि जब तक आप दोनों शादी नहीं कर लेते तब तक वो ऊपर नहीं सोएंगे। सिक्सिंग बोली ठीक है, वैसे डॉग ने कितने बंस खाए? वांग बोली बहुत सारे, वो बहुत खुश था। सिक्सिंग बोली फिर मैं डम्पलिंग भी बनवा दूंगी, देखते हैं वो उसे पसंद आता है या नहीं। वांग चली जाती है। इसके बाद उसे शुआन मैसेज करके कहती है कि मुझे तुम्हारी वजह से प्रमोशन मिल गया, मुझे एक टास्क मिला जो मैंने कभी नहीं किया था। मिस्टर सू ने स्पेशली मुझे चुना और मैनेजर ने बोला कि ऐसा मौका जिंदगी में एक ही बार मिलता है। सिक्सिंग कहती है वो पागल आदमी सच में अच्छा है, मुझे उसे थैंक यू बोलना चाहिए। सीन बदलता है और सिक्सिंग मिंग्युआन के साथ ब्रेकफास्ट कर रही होती है। वो कहती है मैंने अंकल ली से ये बनवाया है, वैसे आपने जो मेरे लिए सोफा बनवाया है वो मैंने देखा, क्या आप मेरे साथ मूवी देखेंगे? मिंग्युआन मान जाते हैं। फिर दोनों मूवी देखने बैठते हैं और सिक्सिंग बोलती है ये सोफा बहुत कंफर्टेबल है। मिंग्युआन कहते हैं तुम क्या देखोगी, कॉमेडी, साईफाई या एक्शन? सिक्सिंग सोचती है जब कोई बहुत सारी चॉइस देता है तो पहला वाला ही चूज करना चाहिए, तो वो कॉमेडी मूवी चूज कर लेती है। अब दोनों मूवी देखने लगते हैं और सिक्सिंग स्नैक्स खाते हुए गलती से उनके हाथ पर हाथ रख देती है जिससे उनका हाथ गंदा हो जाता है। वो सोचती है इसे तो ओसीडी है, कहीं ये मुझे पागल ना कर दे। वो फौरन उनके हाथ को साफ कर देती है और सोचती है थैंक गॉड इसने कोई तमाशा नहीं किया। अब वो और स्नैक्स खाने वाली होती है, लेकिन मिंग्युआन उसका हाथ पकड़कर बोलते हैं इतनी रात को तुम्हें ज्यादा नहीं खाना चाहिए। सिक्सिंग सोचती है ये आदमी सच में अजीब है, मैंने इनका हाथ गंदा कर दिया तो ये मुझे खाने भी नहीं दे रहा। अब दोनों फिर मूवी देखने लगते हैं और मिंग्युआन बोलते हैं क्या तुम्हें किडनी की बीमारी है? सिक्सिंग कंफ्यूज हो जाती है। वो कहते हैं तुम्हारे हाथ में इतना पसीना क्यों आ रहा है? सिक्सिंग बोली क्योंकि बहुत गर्मी है इसलिए। वो बोले क्या तुम्हें मुझसे डर लग रहा है? क्या पहली बार किसी लड़के ने तुम्हारा हाथ पकड़ा है? सिक्सिंग हंसते हुए सोचती है मिस्टर सू को कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है। फिर मिंग्युआन कहते हैं तुमने सिर्फ 2 जोड़ी कपड़े खरीदे? सिक्सिंग बोली मैं कपड़े रिपीट कर लूंगी, लेकिन वो बोलते हैं इस हफ्ते वीआईसी एग्जीबिशन होने वाला है, वहां से लग्जरी ब्रांड के कपड़े खरीद लेना, 3 मिलियन से कम की शॉपिंग मत करना। सिक्सिंग सोचती है अजीब है, अब मुझे डिफरेंट स्टाइल भी अपनाना पड़ेगा। वो पूछती है आपने अपनी फियांसे को अपना नंबर क्यों नहीं दिया है? वो बोलते हैं कौन सा नंबर? सिक्सिंग बोली आपके फोन का नंबर। मिंग्युआन बोले मेरे पास प्राइवेट फोन नहीं है। सिक्सिंग को झटका लगता है। वो कहते हैं मेरे असिस्टेंट ही मेरे लिए फोन कॉल्स हैंडल करते हैं और काम के लिए मैं कंप्यूटर या टैबलेट यूज करता हूँ। सिक्सिंग मन में कहती है आज के टाइम में प्राइवेट फोन किसके पास नहीं होता, मुझे इन्हें समझने के लिए और टाइम की जरूरत है। नेक्स्ट सीन में सिक्सिंग शुआन से मिलती है। शुआन पूछती है क्या प्रेसिडेंट सच में अजीब है? सिक्सिंग बोलती है उनके साथ रहना जैसे टाइगर के साथ रहने जैसा है, पेमेंट हाई है लेकिन खतरा भी बहुत है, मगर काम करने के अलावा और कोई ऑप्शन भी नहीं है। वो मुझे लग्जरियस लाइफ दे रहे हैं और मेरी बेस्टी को भी प्रमोशन दिया उन्होंने, अब तुम जितना चाहो उतना खाओ। उन्होंने कहा है कि कोई भी चीज 10,000 से कम नहीं होना चाहिए। शुआन खुश हो जाती है और खाने लगती है। सिक्सिंग कहती है क्या तुम मेरे साथ वीआईसी एग्जीबिशन में चलोगी? शुआन पूछती है ये वीआईसी क्या है? सिक्सिंग बोलती है वीआईसी का मतलब है
वीआईपी का भी वीआईपी। शुआन कहती है, तुमने तो जैकपॉट मार दिया है। तभी सिक्सिंग को मिंग्युआन का मैसेज आता है और वो कहती है, उन्होंने पर्सनल फोन भी ले लिया। इसके बाद रात को मिंग्युआन घर आते हैं। वांग कहती है, मैडम ने आपके लिए नूडल्स बनाए थे, लेकिन वो आपका वेट करते हुए सो गईं। आप उसे उठाकर रूम में क्यों नहीं ले जाते? मिंग्युआन जाते हैं और सिक्सिंग को सोते देखते हैं। वो उसको बाहों में उठाने की कोशिश करते हैं, मगर सिक्सिंग उन्हें हग कर लेती है। वो सपना देखती है कि अपने डैड के साथ खेल रही है। तभी उसके डैड कहते हैं, मुझे जाना होगा, तुम अपना ध्यान रखना। वो उन्हें हग करके कहती है, डैडी मत जाइए। तभी वो उठ जाती है। मिंग्युआन कहते हैं, तुम मुझे डैड कहोगी? वो बोलती है, मैं आपके लिए नूडल्स लाती हूँ। फिर खाते हुए मिंग्युआन पूछते हैं, क्या तुमने सपने में अपने डैड को देखा? तुम कितने साल की थी जब वो चले गए? सिक्सिंग बोली, मैं 7 साल की थी। वो कहते हैं, मैं भी 7 साल का था जब मेरे पेरेंट्स का डिवोर्स हो गया। फिर मैं दादी के साथ रहने लगा। क्या शेन फैमिली तुम्हें अच्छे से ट्रीट नहीं करती? सिक्सिंग बोली, मैं बस दूसरों के घर में रह रही थी। फिर सिक्सिंग उनके फोन को देखती है और पूछती है, क्या ये आपका नया फोन है? आपको वीचैट यूज करना आता है? क्या मैं सिखाऊं? मिंग्युआन उसे फोन दे देते हैं और वो देखती है कि उन्होंने उसका नाम फ्यूचर वाइफ के नाम से सेव किया है। वो पूछती है, क्या आपके पास सिर्फ मेरा नंबर है? मिंग्युआन बोले, हाँ, बाकी सबको असिस्टेंट हैंडल कर देता है। सिक्सिंग इम्प्रेस हो जाती है और फिर वो उन्हें सिखाने लगती है। इतने में मिंग्युआन उसके बहुत पास आकर बैठ जाते हैं और सिक्सिंग उन्हें गलती से किस कर लेती है। फिर वो दूर हो जाती है और सॉरी बोलती है, लेकिन तभी मिंग्युआन उसे हक कर लेते हैं और कहते हैं, अब हमें फिजिकल कांटेक्ट की भी प्रैक्टिस करनी चाहिए। तुम्हें रिलैक्स होने की जरूरत है। सिक्सिंग गलत समझ लेती है और नर्वस होकर कहती है, बाकी सब मैं आपको कल सिखाऊंगी। कल मुझे वीआईसी एग्जीबिशन में भी जाना है। ये बोलकर वो भाग जाती है। अगले दिन सिक्सिंग एग्जीबिशन के लिए जाती है। शुआन उसे मिलती है और बोलती है, तुम तो बड़ी सुंदर लग रही हो। मैं पहले सोच रही थी कि बॉस तुम्हें अब्यूज करेंगे, लेकिन वो बस बाहर वालों के ऊपर गुस्सा करते हैं, लेकिन अपनी वाइफ को अच्छे से ट्रीट करते हैं। चलो मेकअप स्टोर चलते हैं। वो लोग चले जाते हैं और फिर कियाओ और मिसेस शेन वहां आते हैं। कियाओ कहती है, मॉम 1 महीना हो गया है सिक्सिंग की एंगेजमेंट को, अभी तक कोई न्यूज क्यों नहीं आई? क्या मिंग्युआन को उससे प्यार हो गया है? मिसेस शेन बोली, ऐसा नहीं हो सकता, वो पागल है और लड़के होते भी नौटंकीबाज हैं। बच्चा होते तक एक्टिंग करते रहते हैं। इधर सिक्सिंग और शुआन अपने हाथों में आई शैडो ट्राई करते हैं और फिर एग्जीबिशन के लिए जाने वाले होते हैं। तभी कियाओ और मिसेस शेन उन्हें मिल जाते हैं। कियाओ बोली, क्या इत्तेफाक है, तुम भी शॉपिंग पर आई हो? मिसेस शेन सिक्सिंग के हाथ में आई शैडो का कलर देख लेती है और सोचती है, इसके हाथ में चोट लगी है, निशान नीला पर गया है। लगता है उस पागल आदमी ने इसे अच्छा मारा है। वो सिक्सिंग से बोलती है, तुम कॉल क्यों नहीं करती? हमें पता ही नहीं कि तुम कैसी हो। सिक्सिंग बोली, मैं ठीक हूँ। वो जाने वाली होती है पर कियाओ बोलती है, उधर शॉपिंग एरिया नहीं है। सिक्सिंग बोलती है, मुझे वीआईसी एग्जीबिशन के लिए इनविटेशन मिला है। ये सुनकर दोनों के होश उड़ जाते हैं। इसके बाद वो चारों एग्जीबिशन में होते हैं और मॉडल्स बड़े बड़े डिजाइनर के कपड़े रिप्रेजेंट करती हैं। सिक्सिंग अपने और शुआन के लिए 5 से 6 ड्रेस सेलेक्ट कर लेती है। फिर एक असिस्टेंट मिसेस शेन से कहता है, मैडम आपको कुछ पसंद आया? मिसेस शेन बोलती है, मुझे बस एक पसंद आया। लेकिन असिस्टेंट उसे इग्नोर करके सिक्सिंग के पास पहुंच जाता है। वो बोलता है, मिसेस सू, क्या आप ये 6 ड्रेस लेंगी? आपकी चॉइस बहुत अच्छी है। सिक्सिंग उसे बिल बनाने को कहती है और 3 मिलियन का बिल बन जाता है। सिक्सिंग बोलती है, चलो टारगेट हिट हो गया। असिस्टेंट कहता है, क्या आप सेकंड शो भी देखेंगी? सिक्सिंग और शुआन ओके बोलते हैं। फिर लोग बातें करने लगते हैं कि ये लड़की तो मिस्टर सू की फियांसे है। लगता है दोनों का रिलेशन काफी स्टेबल है। कियाओ जल भुन जाती है और कहती है, मॉम ये अपने आप को क्या समझती है? मिसेस शेन कहती है, तुम शांत रहो। वो सिक्सिंग से कहती है, सिक्सिंग अगर सू फैमिली तुम्हारे साथ बुरा बर्ताव कर रही है तो तुमने हमें बताया क्यों नहीं? सिक्सिंग बोली, आप क्या बोल रही हैं? मिसेस शेन बोली, क्या मिस्टर सू ने तुम्हें मारा? भले तुम शेन नहीं हो, लेकिन हमारी फैमिली का ही हिस्सा हो। हम तुम्हारी हेल्प करेंगे। सिक्सिंग कहती है, मेरे फियांसे मुझे अच्छे से ट्रीट करते हैं। मिसेस शेन कहती है, तुम अपनी माँ की तरह ही जिद्दी हो। अगर तुम्हारे साथ बुरा हो रहा है तो बता दो, ये तुम्हारे हाथ में क्या हुआ है? क्या मिंग्युआन ने तुम्हें मारा? लोग बातें करने लगते हैं, इसके हाथ में तो निशान पर गए हैं। लगता है सिक्सिंग के साथ बुरा हुआ है, लेकिन इसे पता था कि वो पागल है, तो फिर भी उससे चिपकने की क्या जरूरत थी? क्या वो बोलती है, कजिन मिस्टर सू ने हद पार कर दी, लेकिन हम तुम्हारी हेल्प करेंगे। सिक्सिंग बोली, तुम्हारी आंखें खराब हो गई हैं क्या? ये आई शैडो कलर है। शुआन बोली, देखो मेरे हाथ में भी है, हम तो बस आई शैडो ट्राई कर रहे थे। असिस्टेंट सिक्सिंग का हाथ साफ कर देता है। क्याओ और मिसेस शेन का पोपट हो जाता है। सिक्सिंग बोलती है, मेरे और मिस्टर सू के बीच सब ठीक है, लेकिन शायद आप दोनों चाहते हैं कि मेरे साथ मारपीट हो। लोग बोलते हैं, ये माँ बेटी भी अजीब हैं। लगता है इन लोगों को सिक्सिंग से जलन हो रही है। शुआन सिक्सिंग से कहती है, तुमने तो इन लोगों की बोलती बंद कर दी, मजा आ गया। इसके बाद सिक्सिंग घर जाने के लिए कार में बैठ जाती है और मिंग्युआन को मैसेज करके पूछती है, आप घर कब आएंगे?
दूसरी तरफ मिंग्युआन मीटिंग में होते हैं और उनका फोन बजता है। सभी लोग डर जाते हैं कि किसका फोन बजा। फिर मिंग्युआन फोन निकालते हैं और ये देखकर सबको 440 वोल्ट का झटका लगता है। मिंग्युआन कहते हैं, तुम सब ब्रेक ले लो, मैं मीटिंग रोक रहा हूँ। ये बोलकर वो चले जाते हैं। फिर दो लड़के आपस में बात करते हैं कि शायद हमें आधी रात के बाद भी मीटिंग के लिए रुकना होगा। मेरी वाइफ ने नूडल्स बनाया है, मुझे घर जाना है। तभी मिंग्युआन का असिस्टेंट आता है और कहता है, जब हम किसी पागल इंसान के लिए काम करते हैं तो यही होता है, लेकिन तुम आज जल्दी घर जा सकते हो क्योंकि मीटिंग खत्म हो गई है। ये सुनकर वो लोग खुश हो जाते हैं। दूसरी तरफ सिक्सिंग पियानो बजा रही होती है। तभी शुआन उसे कॉल करके कहती है कि तुम्हारी वजह से आज सब बच गए। सिक्सिंग बोलती है, कैसे? शुआन कहती है, आज हमारी पूरी रात मीटिंग थी और किसी को बीच में फोन यूज करना अलाउड नहीं था, लेकिन तुम्हारा मैसेज आते ही बॉस ने मीटिंग कैंसिल कर दी और कहा कि अब मीटिंग में भी हम फोन चेक कर सकते हैं। तुमसे एंगेजमेंट होने के बाद वो जल्दी घर जाना चाहते हैं। पूरी कंपनी तुम्हारी जय जयकार कर रही है। सिक्सिंग बोलती है, तुम्हारे बॉस आ गए, मैं कॉल रखती हूँ। सिक्सिंग मिंग्युआन को ग्रीट करने जाती है और कहती है, आज मैं अच्छे मूड में हूँ। मिंग्युआन बोले, ऐसा क्या हो गया? सिक्सिंग बोली, आज क्या हो? और आंटी ने कहा कि आप मुझे मारते पीटते हैं, लेकिन फिर उन्हें पता चला कि मेरे हाथ में बस आई शेडो का कलर था। उनका चेहरा देखने वाला था। मिंग्युआन बोलते हैं, और अच्छा फील करना है। मैंने सुना है कि क्याओ वुमेन्स एसोसिएशन ज्वाइन करना चाहती है। दीक्षित कहती है, हाँ, शेन फैमिली के पास कई वुमेन्स प्रोडक्ट्स हैं और वो लोग क्याओ को एसोसिएशन ज्वाइन करवाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। मिंग्युआन बोले, मिसेस डोंग तुमसे मिलना चाहती है तो रेडी रहना। सिक्सिंग सोचती है, अगर मैंने एसोसिएशन ज्वाइन कर लिया तो क्याओ का थोबरा देखने लायक होगा। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सिक्सिंग मिसेस डोंग से मिलने जाती है। वहीं क्याओ और मिसेस शेन भी आते हैं। मिसेस शेन कहती है, तुम वुमेन्स एसोसिएशन ज्वाइन करने की पूरी कोशिश करना, इससे हमारी कंपनी को बड़ा फायदा मिलेगा। क्याओ बोली, पिछली बार तो उस सिक्सिंग ने हमें नीचा दिखा दिया, लेकिन इस बार कोई गलती नहीं होगी। मिसेस शेन बोली, वो तुम्हारे सामने क्या चीज है? मिंग्युआन के सपोर्ट के साथ भी वो अनपढ़ गवार ही रहेगी। इधर सिक्सिंग मिसेस डोंग से मिलती है। वहाँ और भी लेडीज होती हैं। मिसेस डोंग कहती हैं, मेरे हस्बैंड ने मुझे मिसेस सू के बारे में बताया और कहा कि मिसेस सू हाउसवाइफ के बारे में काफी अच्छी सोच रखती है कि हाउसवाइफ की जॉब को प्रोफेशन क्यों नहीं बनाया जा सकता। वो अपनी पूरी एनर्जी और टाइम फैमिली को संभालने में लगा देती है। तभी सिक्सिंग कहती है, काफी सालों से वुमेन के हाउसवाइफ वाले नेचर के कारण उनको नजरअंदाज किया जा रहा है और ये जॉब रिस्की भी है। एक लेडी पूछती है, कैसे? थोड़ा समझा सकती हो? तभी मिसेस शेन और क्याओ आ जाते हैं। मिसेस शेन कहती हैं, अरे वाह, सब लोग यहाँ हैं। हमारी क्याओ ने अभी अभी हमारी वुमेन्स प्रोडक्ट्स की कंपनी संभाली है, इसलिए मैं इसे मिसेस डोंग से मिलवाने लाई हूँ ताकि इसे कुछ सीखने को मिले। मिसेस डोंग सिक्सिंग से कहती हैं, आप बताइए क्या कह रही थी? सिक्सिंग कहती है, जब लड़की अपना करियर छोड़कर शादी करती है तो उसकी किस्मत उसके हस्बैंड के हाथ में होती है। अगर हस्बैंड अच्छा हुआ तो फाइनेंशियल सपोर्ट मिल जाता है और मेंटल हेल्थ भी अच्छी रहती है, लेकिन अगर हस्बैंड अच्छा ना हो तो फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं मिलता और मेंटली प्रेशर भी पड़ता है, तो ये रिस्की भी है। सबको उसकी बात सही लगती है और क्याओ जलन में सोचती है, इस बार मैं सिक्सिंग को महान नहीं बनने दूंगी। वो बोलती है, जो लड़कियां हाउसवाइफ बनती है वो अपनी मर्जी से करियर छोड़ती हैं, ऐसी लड़कियों का असल में कोई करियर होता ही नहीं है। सिक्सिंग बोली, लेकिन शादी से पहले तो वो जॉब करती थी ना, और फिर जो जॉब नहीं करती उनके हक को नजरअंदाज कर देना चाहिए। पहले जॉब और करियर के बीच में डिफरेंस सीख लो। मैं तो हाउसवाइफ के नेचर के बारे में बात कर रही हूँ। क्याओ की बोलती बंद हो जाती है। मिसेस शेन बोलती है, तुम भी तो हाउसवाइफ ही हो ना? क्या मिस्टर सू तुम्हें अच्छे से ट्रीट नहीं करते, इसलिए तुम अपने हक के बारे में बात कर रही हो? मिसेस डोंग बोली, मिसेस सू अपने बारे में बात नहीं कर रही हैं। वो कह रही है कि ज्यादातर हाउसवाइफ को क्या फेस करना पड़ता है। मैं तो मिसेस सू की बात से सहमत हूँ। इस बारे में ज्यादा से ज्यादा लड़कियों को पता चलना चाहिए। मिसेस सू, क्या आप वुमेन्स एसोसिएशन की मेंबर बनेंगी? ये सुनकर क्याओ और मिसेस शेन की सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है। मिसेस शेन कहती है, सिक्सिंग इसके लायक नहीं है, ये तो अनपढ़ है। मिसेस डोंग कहती हैं, हमारे एसोसिएशन में टैलेंट देखते हैं, कौन कितना पढ़ा लिखा है, ये नहीं। तभी सिक्सिंग कहती है, मैं एसोसिएशन ज्वाइन करने के लिए रेडी हूँ। इसके बाद मिसेस डोंग सिक्सिंग को बाहर तक छोड़ने जाती है और क्याओ और मिसेस शेन देखते रहते हैं। क्याओ कहती है, मॉम, मिसेस डोंग की चॉइस इतनी खराब कैसे है? सिक्सिंग में क्या अच्छा है? उसने तो एक पागल से शादी की है। मिसेस शेन बोली, वो पागल अमीर भी तो है, लेकिन प्राइवेट में तो वो सिक्सिंग को टॉर्चर करता ही होगा। क्याओ बोली, मैंने तो अभी तक ऐसा नहीं देखा, बल्कि वो तो सिक्सिंग को हाई सोसाइटी में ले आया। मिसेस शेन बोली, तुम चिंता मत करो, अभी शादी हुई कहाँ है, वो बस नाटक कर रही है। सिक्सिंग दोनों को देख रही होती है। फिर घर पर सिक्सिंग इंग्लिश रीडिंग की प्रैक्टिस करते हुए एक वर्ड पर अटक जाती है। तभी मिंग्युआन आकर उसकी हेल्प करते हैं। वो कहते हैं, तुम ज्यादा रात तक मत पढ़ो। सिक्सिंग उन्हें बताती है कि मैंने वुमेन्स एसोसिएशन ज्वाइन कर ली। मिंग्युआन बोलते हैं, तुमने अच्छा किया। वो बोली, क्या आप मेरे लिए एक काम करेंगे? मुझे आपके साथ फोटो अपलोड करनी है। मिंग्युआन बोले, क्यों? सिक्सिंग कहती है, आज क्याओ और आंटी हमारे रिलेशनशिप के बारे में बहुत बोल रहे थे, मैं उनको दिखाना चाहती हूँ। मिंग्युआन
रेडी हो जाते हैं और फिर सिक्सिंग उनके साथ फोटोज लेती है। वो उन फोटोज को पोस्ट कर देती है और दूसरी तरफ क्या उन फोटोज को देखकर हक्की बक्की रह जाती है। वो मिसेस शेन को बुलाती है और कहती है, देखो वो पागल सिक्सिंग को टॉर्चर नहीं कर रहा है बल्कि उसके साथ फोटोज डाल रहा है। मिसेस शेन कहती हैं, ये सब वो जानबूझकर हमें दिखाने के लिए कर रही है। सीन बदलता है और अगले दिन सिक्सिंग अपने पोस्ट को देखती है। तभी उसकी पोस्ट में कोई कमेंट करता है कि तुमने मिस्टर सू को कैसे पटा लिया। फिर शुआन रिप्लाई करती है, तुम जलो मत, तुम्हारे जैसे लंगूर को अंगूर मिलेगा भी नहीं। तभी मिंगयुआन के रूम से आवाज आती है और सिक्सिंग जाकर देखती है कि वो कपड़े पहन रहे हैं। उसकी लार टपकने लगती है। तभी मिंगयुआन कहते हैं, अपने होने वाले हस्बैंड को चोरी छिपे देख रही हो। सिक्सिंग की लग जाती है। वो उनका क्लोसेट देखने लगती है तो मिंगयुआन बोलते हैं, मैं तुम्हारे लिए भी ऐसा बनवा दूंगा। सिक्सिंग कहती है, उसकी जरूरत नहीं है, मेरे पास इतने कपड़े नहीं है। मिंगयुआन बोले, हो जाएंगे। अब वो उसे अपनी टाई बांधने के लिए बोलते हैं। सिक्सिंग कहती है, मुझे नहीं आता। मिंगयुआन बोले, मैं सिखाता हूँ। वो उसे टाई बांधना सिखाते हैं और दोनों एक दूसरे की आंखों में डूब जाते हैं। मिंगयुआन बोले, क्या तुम सीख गई? वो बोली, मैं बस आपको देख रही थी, मैं बाद में सीख लूंगी। मिंगयुआन बोले, क्या तुम बाहर जा रही हो? वो कहती है, मैं शुआन के साथ लंच के लिए जा रही हूँ, उसे प्रमोशन देने के लिए। थैंक यू। मिंगयुआन बोले, उसकी जरूरत नहीं है, मैं घर लेट आऊंगा तो तुम शुआन के साथ देर तक टाइम स्पेंड कर सकती हो। सीन बदलता है और सिक्सिंग शुआन के साथ क्लब जाती है। दोनों एंजॉय कर रहे होते हैं और फिर साथ में फोटोज लेकर अपलोड भी करते हैं। शुआन कहती है, तुमने अपनी पोस्ट पर याओशेंग का कमेंट देखा? वो कमीना जल रहा है तुमसे। पहले स्कूल में वो तुम्हें बदनाम कर रहा था, ये बोलकर कि तुम्हारा कैरेक्टर ढीला है। तभी सिक्सिंग को मिंगयुआन का मैसेज आता है। वो पूछते हैं, तुम कहाँ हो? सिक्सिंग कहती है, मैं शुआन के साथ क्लब में हूँ, हमने कराओके बुक किया है, 8 बजे तक फ्री हो जाऊंगी। शुआन कहती है, क्या हुआ? मिस्टर मिंगयुआन को तुम्हारी याद आ रही है क्या? तुम चली क्यों नहीं जाती? सिक्सिंग बोली, नहीं, मैंने पैसे दे दिए हैं तो सेशन पूरा करना होगा। उसी क्लब में क्याओ और सिक्सिंग के पुराने क्लासमेट भी होते हैं। क्याओ सिक्सिंग का पोस्ट देखकर बोलती है, अच्छा तो ये भी यही है। वो याओशिंग से कहती है, देखो तुम्हारी सिक्सिंग भी यही है। वो कहता है, क्या इत्तेफाक है, चलो चलते हैं। वो अपनी पूरी टोली को लेकर सिक्सिंग और शुआन के पास आता है और उन लोगों को देखकर सिक्सिंग और शुआन का मूड खराब हो जाता है। शुआन बोलती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? याओशिंग बोलता है, हम दूसरे रूम में ही थे, फिर तुम्हारी पोस्ट देखी और मैं तुमसे मिलने आ गया, बहुत दिन बाद मिल रहे हैं। मिसेस सू। सिक्सिंग बोली, तुम जानते हो मैं मिसेस सू हूँ तो मुझसे दूर रहो। तभी कियाओ बाकी लोगों के साथ आती है और कहती है, उम्मीद नहीं थी तुम हमें यहाँ मिल जाओगी, क्यों ना साथ मिलकर मजे करें। सिक्सिंग बोली, तुम लोग मजे करो, हमें घर जाना है। तभी एक क्लासमेट मुयान कहती है, इतनी जल्दी क्या है, पुराने दोस्त बार बार नहीं मिलते, कहीं ऐसा तो नहीं मिसेस सू बनने के बाद तुम हमसे मिलना ही नहीं चाहती? शुआन बोली, पहले स्कूल में तुम सब सिक्सिंग को बुली करते थे, उसे तुम्हारे साथ मजा क्यों आएगा? याओशेंग बोला, मैंने सुना है तुम मिस्टर सू से नहीं डरती हो, लेकिन फिर हमारे साथ ड्रिंक करने में डर क्यों रही हो? वो सब हंसने लगते हैं और सिक्सिंग को याद आता है कि स्कूल में वो लोग उसे परेशान करके ऐसे ही हंसते थे। फिर एक लड़का तियांग बोला, असल में मिस्टर सू की ब्लाइंड डेट कियाओ के साथ फिक्स हुई थी, लेकिन कियाओ के पेरेंट्स इसे इतना प्यार करते हैं कि उन्होंने सिक्सिंग को डेट पर भेज दिया। शुआन बोली, क्या बकवास है, मिस्टर सू सिक्सिंग को पसंद करते हैं। मुयान बोली, हमें तो बस सिक्सिंग की फिक्र हो रही है, सिक्सिंग अगर किसी चीज की जरूरत हो तो बोल देना। वो लोग फिर हंसते हैं। सिक्सिंग मन में कहती है, मन तो कर रहा है सबका सर फोड़ दूं, लेकिन मिंगयुआन की रेपुटेशन का सवाल है। याओशेंग बोला, चलो सिक्सिंग के मिसेस सू बनने पर सेलिब्रेट करते हैं। वो एक महंगी ड्रिंक मंगवाता है। सिक्सिंग कहती है, हमें जाना है। मुयान बोली, तुम इतनी कंजूस हो कि हमें ट्रीट भी नहीं दे सकती? एक लड़का बोला, जाना है तो जाओ, लेकिन ड्रिंक के पैसे दे दो। सिक्सिंग कहती है, मैं क्यों पैसे दूंगी? कियाओ बोली, तुम्हें जाने की जल्दी क्या है, कहीं ऐसा तो नहीं लेट घर जाने पर मिस्टर सू तुम्हें मारेंगे? वो लोग फिर हंसते हैं और तभी मिंगयुआन की एंट्री होती है। वो कहते हैं, कौन मेरी वाइफ के साथ ड्रिंक करना चाहता है? उनको देखकर सबके छक्के छूट जाते हैं। याओशेंग कहता है, मिस्टर सू, हम पुराने क्लासमेट्स हैं, कोई इसे ड्रिंक के लिए फोर्स नहीं कर रहा, ये तो बस क्लास रियूनियन हो गया। मिंगयुआन बोले, मेरी वाइफ ड्रिंक नहीं करती, अगर तुम लोगों को ड्रिंक करना है तो मेरे असिस्टेंट के साथ कर लो। तभी वहाँ उनके कुछ आदमी आते हैं जिनको देखकर सबकी लग जाती है। मिंगयुआन सिक्सिंग को ले जाते हैं और फिर उनका एक आदमी सारी ड्रिंक्स की बोतल को फेंक देता है। सब चीखने लगते हैं। दूसरी तरफ सिक्सिंग शुआन से कहती है, तुम जाओ, ड्राइवर तुम्हें छोड़ देगा। शुआन चली जाती है और फिर सिक्सिंग मिंगयुआन से बोलती है, मुझे वापस जाकर देखना है कि उनके साथ क्या हो रहा है। मिंगयुआन बोले, उन्हें ड्रिंक करते हुए देखने में मजा नहीं आएगा, अंदर वायलेंस हो रहा है। सिक्सिंग मन में कहती है, वही तो देखना है। मिंगयुआन उसे वापस ले जाते हैं और दोनों देखते हैं कि मिंगयुआन के मुस्तंडों ने उन सब की वाट लगा दी थी। उनका आदमी मुयान से कहता है, क्यों ना हम रॉक पेपर सिजर्स खेलें, जो हारेगा उसको सजा मिलेगी। मुयान भागने की कोशिश करती है तो वो उसको एक थप्पड़ मारता है। फिर दूसरे लड़के की बारी आती है। फिर कियाओ कहती है, सॉरी, मैं आज के बाद सिक्सिंग को परेशान नहीं करूंगी, लेकिन वो हार जाती है और वो आदमी उसे वो महंगी ड्रिंक की बोतल खत्म करने को कहता है। कियाओ पीने की कोशिश करती है लेकिन फिर उसको उल्टी हो जाती है। सिक्सिंग मन में कहती है,
ये सब देखकर दिल को सुकून मिल रहा है। इसके बाद याओशेंग की बारी आती है। उसकी पहले से फटी पड़ी थी, तो वो खुद ही सरेंडर कर देता है। वो कहता है, बस फेस में मत मारना। लेकिन वो आदमी उसका मुंह ही तोड़ देता है। क्याओ सिक्सिंग को देख लेती है और सोचती है, ये घर नहीं गई बल्कि तमाशा देख रही है। ये अपने पति की तरह ही पागल है। मिंग्युआन सिक्सिंग को ले जाते हैं और पूछते हैं, क्या तुम्हें ये सब पसंद आया? सिक्सिंग बोली, आपको पता नहीं वो लोग मुझे कितना परेशान करते थे। पता नहीं कोई उन्हें सजा क्यों नहीं देता था। लेकिन आज आखिरकार हिसाब बराबर हो गया। वो देखती है कि मिंग्युआन को ठंड लग रही थी, तो वो पूछती है, क्या आप अंदर वेट करना चाहेंगे? मिंग्युआन बोले, उसकी जरूरत नहीं है, वो लोग आते ही होंगे। सिक्सिंग बोलती है, हाउसवाइफ होने के नाते मैं आपको फ्री वार्म अप दे सकती हूँ। मिंग्युआन हैरान हो जाते हैं और वो उन्हें हक कर लेती है। तभी उनके आदमी आ जाते हैं और मोमेंट खराब हो जाता है। फिर क्लब का मैनेजर आकर बोलता है, सॉरी मिस्टर सू, हमें बिल्कुल नहीं पता था कि आप आने वाले हैं। हमने उस रूम के सारे कैमरे तोड़ दिए हैं। मिंग्युआन सिक्सिंग को कार में बिठा देते हैं। फिर वो कहते हैं, मैं तुम्हारे लिए बॉडीगार्ड अपॉइंट कर दूंगा। सिक्सिंग शॉक हो जाती है, ये कुछ ज्यादा नहीं हो जाएगा? मिंग्युआन बोले, नहीं, मेरे बहुत सारे दुश्मन हो गए हैं। सीन बदलता है। अब मॉर्निंग में श्वान सिक्सिंग को कॉल करके कहती है, तुम अभी भी सो रही हो? तुमने देखा तुम और मिस्टर सू ट्रेंड पर हो। सिक्सिंग तुरंत फोन चेक करती है। उन दोनों की हक वाली पिक्चर वायरल हो गई थी और लोग कह रहे थे कि दोनों साथ में कितने अच्छे लगते हैं। सिक्सिंग खुश हो जाती है। इसके बाद मिंग्युआन एक्सरसाइज करके आते हैं और सिक्सिंग उनका वेट कर रही होती है। मिंग्युआन कहते हैं, तुम जल्दी उठ गई, ब्रेकफास्ट रेडी है, जाओ खा लो, और दादी तुमसे मिलना चाहती है तो चली जाना। सिक्सिंग कहती है, मैं अकेले? क्या उन्हें कुछ चाहिए? मिंग्युआन बोले, नहीं, वो बस कुछ बात करना चाहती हैं। सिक्सिंग कहती है, आपकी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना मेरा जॉब है। जॉब सुनकर मिंग्युआन को अच्छा नहीं लगता है। वो बोलते हैं, दादी से मिलने के बाद ऑफिस आ जाना बॉडीगार्ड सिलेक्ट करने, और हमारी फोटो जो ट्रेंड हो रही थी वो मैंने हटा दी है। सिक्सिंग सोचती है, क्यों, क्या इन्हें मेरे साथ शर्म आती है? तभी मिंग्युआन के फोन में नोटिफिकेशन आता है। सिक्सिंग सोचती है, मैं भी पता नहीं क्या सोच रही हूँ, मिस्टर सू मेरे बॉस ही तो हैं। वो बोलती है, मैं दादी का ध्यान रख लूंगी। ये बोलकर वो चली जाती है। नेक्स्ट सीन में सिक्सिंग दादी से मिलती है। दादी उससे कहती हैं, मैं तुमसे मिंग्युआन के बारे में बात करना चाहती हूँ। वो बेचारा अपने माँ बाप के बिना बड़ा हुआ है, इसलिए मैं उसके साथ बहुत स्ट्रिक्ट थी। वो बहुत होशियार था, इसलिए मैंने उसके साथ सख्ती से काम लिया। उसका बचपन अच्छा नहीं था, इसलिए वो ऐसा हो गया है। तुम उसकी किसी बात का बुरा मत मानना। सिक्सिंग कहती है, हमारे बीच सब ठीक है। दादी खुश हो जाती है और बोलती हैं, मेरी वजह से ही वो ऐसा हो गया है। जब वो छोटा था तो मैं उसे रात के 12 बजे तक पढ़ने बोलती थी। बाकी बच्चे एंजॉय करते थे, लेकिन उसे अलाउड नहीं था, इसलिए वो कभी फोन भी नहीं रखता था। मैं चाहती हूँ तुम दोनों खुश रहो, और अगर वो गुस्सा हो जाए तो तुम हार मत मानना, उसे मेरे लिए एक और मौका देना। सिक्सिंग मन में कहती है, लगता है दादी ने मुझे एक्सेप्ट कर लिया है, लेकिन पता नहीं मेरा और मिस्टर सू का रिश्ता कब तक रहेगा। इसके बाद सिक्सिंग ऑफिस जाती है और एक लड़की उसे वेट करने को कहती है। सिक्सिंग टेबल पर मिंग्युआन का फोन देखती है और उसे याद आता है कि मॉर्निंग में उन्हें कोई मैसेज आया था, तो वो उसका फोन चेक करने का मन करता है। वो सोचती है कि फोन में किसका किसका नंबर होगा, क्या गैलरी में कोई फोटो होगी, किसने उन्हें मैसेज किया होगा। लेकिन वो खुद को फोन चेक करने से रोकती है, मगर उससे कंट्रोल नहीं होता और वो देखती है कि उन्हें बस मेट्रो फायर डिपार्टमेंट अलर्ट और वेदर कंडीशंस के नोटिफिकेशन आए थे। तभी मिंग्युआन आ जाते हैं और वो फोन को रख देती है। उनके साथ बहुत सारे गार्ड्स आते हैं। मिंग्युआन सिक्सिंग को सबकी प्रोफाइल देते हैं। सिक्सिंग वो देखने लगती है और मिंग्युआन सोचते हैं, अगर मैं इसे फीमेल बॉडीगार्ड दूंगा तो क्या ये मुझे गलत समझेगी। सिक्सिंग उनसे कहती है, आप ही मेरे लिए चूज कर लीजिए और फीमेल बॉडीगार्ड ज्यादा सही रहेगी। मिंग्युआन खुश हो जाते हैं, लेकिन सिक्सिंग सोचती है, अगर मिस्टर सू की फीमेल सेक्रेटरी हो सकती है तो मेरा मेल बॉडीगार्ड क्यों नहीं हो सकता। सिक्सिंग उनसे पूछती है, बॉडीगार्ड रखने के बाद मुझे ट्रेंडिंग टॉपिक की चिंता करने की जरूरत नहीं होगी ना। वो बोले, हाँ, अगर किसी ने हमारी फोटो ली और उसे पोस्ट किया तो पीआर डिपार्टमेंट उसे पकड़कर पोस्ट डिलीट करवा देगी। सिक्सिंग को अच्छा नहीं लगता है, वो गुस्से में चली जाती है। फिर वो अकेले में मिंग्युआन की फोटो देखकर कहती है, मैं पता नहीं क्या सोच रही हूँ, हमारी एंगेजमेंट बस एक डील है। हो सकता है फ्यूचर में उन्हें किसी और से प्यार हो जाए या उनकी ऑलरेडी गर्लफ्रेंड हो। वो फोटो फ्रेम को उल्टा रख देती है। उसके बाद अगले दिन मेड वांग से कहती है, मैडम, क्या मिस्टर एंड मिसेस सू के बीच कुछ हुआ है? मैंने उनके रूम में देखा कि मिस्टर सू की फोटो उल्टी रखी थी। वांग बोली, मैडम, मिस्टर सू से नाराज हैं, एक बार दोनों का पैचअप हो जाए, फिर वो खुद फ्रेम सीधा रख देंगी। वांग सोचती है, पता नहीं दोनों में सब कुछ कब ठीक होगा, मुझे ओल्ड लेडी से बात करनी चाहिए। फिर हम देखते हैं कि दादी मिंग्युआन को कॉल करती है और बोलती हैं, आज सैटरडे है, तुम आज भी काम क्यों कर रहे हो? मिंग्युआन बोले, मैं 10 साल से बिना छुट्टी लिए कंपनी चला रहा हूँ। दादी बोली, वो पहले की बात थी, अब तुम्हारी एंगेजमेंट हो गई है, हफ्ते में एक दिन तो घर में रहो, कल कोई काम मत करना। मिंग्युआन ओके बोलते हैं। अगले दिन फिर सिक्सिंग मिंग्युआन को घर पर देखकर हैरान हो जाती है।
वो कहती है, आज आप ऑफिस नहीं गए? वो बोलते हैं, आज मैं काम नहीं करूंगा। तुम कहीं जा रही हो? सिक्सिंग कहती है, मैं वॉक पर जा रही हूँ। मिंग्युआन कहते हैं, मैं भी जाऊंगा। सिक्सिंग को विश्वास नहीं होता है। अब दोनों वॉक कर रहे थे। मिंग्युआन पूछते हैं, तुम्हें ट्रायल मैरिज कैसा लग रहा है? सिक्सिंग कहती है, बढ़िया है, मुझे टाइम पर पेमेंट भी मिल जा रही है। मिंग्युआन बोले, कोई शिकायत है? सिक्सिंग बोली, बिल्कुल नहीं मिस्टर सू। वो बोले, तुम अब मुझे हबी बोलने की प्रैक्टिस करो। वांग और मेड दोनों को देख रहे होते हैं। मेड कहती है, ये दोनों तो खुश नहीं लग रहे, कहीं ब्रेकअप तो नहीं कर लेंगे? इधर सिक्सिंग मिंग्युआन से पूछती है, क्या आपके दिल में कोई लड़का या लड़की है? मिंग्युआन बोलते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। सिक्सिंग मन में कहती है, मतलब इन्होंने किसी और लड़की के लिए वो फोटो ट्रेंड से नहीं हटाई है। मिंग्युआन कहते हैं, अब तो मुझे हबी बोल सकती हो। सिक्सिंग बोलती है, क्या आप अपना फोन लेकर आए हैं? मिंग्युआन बोले, नहीं। सिक्सिंग कहती है, ये जगह सुंदर है, मुझे आपकी फोटो लेनी थी, क्या हम फोन लेकर आएं? ये मत कहना कि आपके फोन में एक भी फोटो नहीं है। मिंग्युआन कहते हैं, नहीं है। वो बोलती है, फिर आप इतने स्टोरेज का करेंगे क्या? चलो फोन लेकर आते हैं। सिक्सिंग फोन लेने जाती है और उनकी फोटो फ्रेम को भी ठीक करके रख देती है। दूसरी तरफ ऑफिस में एक कलीग सबको बोलता है, आज तो कमाल हो गया, बॉस ने 10 साल से एक भी दिन छुट्टी नहीं ली, लेकिन अब से वो संडे को ऑफिस नहीं आएंगे। सब शॉक हो जाते हैं और बोलते हैं, ये सब मिसेस सू का कमाल है, ऊपर वाला उन्हें पलंग तौर खुशियां दे। इधर सिक्सिंग मिंग्युआन से कहती है, आप वहाँ खड़े हो जाओ, मैं आपकी फोटो लेती हूँ। वो फोटोज लेने लगती है और बोलती है, आप बड़े हैंडसम लग रहे हैं, इसे आप वॉलपेपर में लगा सकते हैं। फिर मिंग्युआन कहते हैं, अब मैं तुम्हारी फोटोज लूंगा। वो सिक्सिंग की फोटोज लेते हैं और उसकी फोटो अपने वॉलपेपर में लगा लेते हैं। सिक्सिंग भी उनकी फोटो वॉलपेपर में लगा देती है। सीन बदलता है, सिक्सिंग फिर से पढ़ाई कर रही होती है। मिंग्युआन पूछते हैं, तुम कॉलेज में क्या करती थी? वो बोलती है, कुछ नहीं, बस घूमते रहती थी, कोई मुझे पूछने वाला नहीं था और ना ही कोई दादी थी जो स्ट्रिक्ट हो। मिंग्युआन बोले, मैं कल बिजनेस ट्रिप पर जा रहा हूँ, क्या तुम किस की प्रैक्टिस करोगी? सिक्सिंग की सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है। वो सोचती है, किस तो नेचुरली होना चाहिए, ऐसे मुंह पर कौन पूछता है? मिंग्युआन बोले, तुम रेडी नहीं हो तो कोई बात नहीं, लेकिन सिक्सिंग उनका हाथ पकड़ लेती है और दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। मिंग्युआन बोलते हैं, तुम्हारे पियानो क्लास का टाइम हो गया है। वो कहती है, आज मेरा क्लास नहीं है। अब मिंग्युआन उसे अपने साथ ले जाते हैं और उसे खुद पियानो प्ले करके दिखाते हैं। सिक्सिंग सोचती है, ये पियानो बजाते हुए कितने हैंडसम लगते हैं। मिंग्युआन उसे अपने पास बिठाते हैं और पियानो सिखाते हैं। वो कहती है, आप बहुत अच्छे टीचर हैं। नेक्स्ट सीन में मिंग्युआन एयरपोर्ट के लिए निकल जाते हैं। तभी वो फोन में एक नेकलेस देखते हैं और असिस्टेंट से कहते हैं, मुझे मैरिज लाइफ पर टिप्स चाहिए। असिस्टेंट शॉक हो जाता है और कहता है, ठीक है, होटल जाते ही मैं आपको 99 तरीके बताऊंगा जिससे आप मैडम को खुश कर सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि सिक्सिंग मिंग्युआन के मैसेज का वेट कर रही होती है, लेकिन कोई मैसेज नहीं आता। वो कहती है, शायद वो बिजी होंगे, लेकिन ट्रायल मैरिज एग्रीमेंट खत्म होने में बस 10 दिन बाकी हैं, पता नहीं क्या होगा। तभी उसे मिंग्युआन का मैसेज आता है। वो कहते हैं, मैं किसमें एक्सपर्ट हो गया हूँ। सिक्सिंग शर्माने लगती है। फिर उसको मिस्टर शेन का कॉल आता है। वो बोलता है, सिक्सिंग मिंग्युआन फॉरेन गए हैं, मैंने सुना है कि वो अपना नेक्स्ट क्वार्टर ऑन्टो पार्ट्स किसी और को सेल करने वाले हैं, फिर हम क्या करेंगे? वो हमेशा हमारे साथ डील करते थे। सिक्सिंग बोली, मैं क्या जानूं, मैं उनके बिजनेस में इंटरफेयर नहीं करती। मिस्टर शेन बोला, हमने तुम्हारी एंगेजमेंट उनसे इसलिए करवाई ताकि हमें उनसे थोड़ा फायदा हो। वो हमारे साथ ऐसा करेंगे तो तुम उनसे शादी नहीं करोगी। सिक्सिंग बोली, मैं शादी करूंगी क्योंकि मुझे उनसे प्यार हो गया है। मिस्टर शेन के होश उड़ जाते हैं। तुम पागल हो गई हो, तुम्हारे दादाजी ने हमें जिम्मेदारी दी थी तुम्हारे लिए लड़का ढूंढने की। सिक्सिंग बोली, आपने मिंग्युआन को चुना ना? मिस्टर शेन बोला, लेकिन वो हमारी हेल्प नहीं कर रहे। सिक्सिंग बोली, मैं उसमें कुछ नहीं कर सकती। मिस्टर शेन बोला, ठीक है, तो जब वो वापस आए तो उनसे कहना कि वो हमसे डील खत्म ना करें। सिक्सिंग बोली, मैं ऐसा तो नहीं कर सकती। ये बोलकर वो कॉल कट कर देती है। फिर हम देखते हैं कि मिंग्युआन वापस आ जाते हैं और सिक्सिंग उन्हें ग्रीट करती है। मिंग्युआन उसे गिफ्ट देते हैं और कहते हैं, इसे ओपन करके देखो, ये स्पेशली तुम्हारे लिए है। सिक्सिंग देखती है कि उसमें एक नेकलेस था। मिंग्युआन बोले, मैंने तुम्हारे एल्बम में ये नेकलेस देखा था, तो कई शॉप्स में ढूंढने के बाद मुझे ये सेम नेकलेस मिल गया। सिक्सिंग मन में कहती है, मतलब ये मुझे अटेंशन दे रहे हैं। वो मिंग्युआन को हग करके कहती है, मैं इसे ना जाने कहाँ कहाँ ढूंढ रही थी जब मैं छोटी थी, तब दादी मेरे लिए ऐसा नेकलेस लेकर आई थी, मगर वो मुझसे खो गया। मिंग्युआन उसे फोरहेड पर किस करते हैं। वो सोचती है, कहीं ये मुझे किस तो नहीं करने वाले, लेकिन मैं रेडी नहीं हूँ। मिंग्युआन उसको हग कर लेते हैं। इसके बाद सिक्सिंग उनके लिए केक बनाती है। वो पूछती है, क्या मैं ट्रायल मैरिज में पास हो गई? मिंग्युआन बोले, हाँ, अब मुझे किस चाहिए। सिक्सिंग को शर्म आती है। वो पूछती है, लास्ट टाइम क्या वो आपकी फर्स्ट किस थी? मिंग्युआन बोलते हैं, क्या उससे कुछ फर्क पड़ता है? सिक्सिंग कहती है, हाँ, क्योंकि वो मेरी फर्स्ट किस थी। अगर वो आपकी भी पहली किस थी तो क्या बाद में गर्लफ्रेंड मिलने पर आपको रिग्रेट होगा? मिंग्युआन बोले, क्या तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहती? वो बोली, हमारे बीच तो बस बिजनेस डील है ना। मिंग्युआन बोलते हैं, क्या तुम किसी और से प्यार करोगी? वो बोलती है, बिल्कुल नहीं। तभी मिंग्युआन उसे बाहों में उठाकर बोलते हैं, कहीं और चलकर बात करते हैं। अब वो उसे सोफे में बिठाकर कहते हैं, जब हमने एक्सीडेंटली किस किया था
वो मेरी फर्स्ट किस थी। अब दोनों साथ में ड्रिंक करने लगते हैं। मिंग्युआन पूछते हैं, क्या तुमने कॉलेज में किसी को डेट नहीं किया? सिक्सिंग बोली, नहीं। और आपने? मिंग्युआन कहते हैं, मेरी दादी ने साफ कह दिया था कि बिजनेस पार्टनर के अलावा मैं किसी के लिए कुछ फील नहीं कर सकता। तो तुम ही मेरा पहला प्यार हो। फ्यूचर में मैं अपनी सारी जिम्मेदारी पूरी करूंगा। पहले शादी करेंगे और फिर डेटिंग। सिक्सिंग को आइडिया पसंद आता है। फिर मिंग्युआन केक खाते हैं और सिक्सिंग उनके लिप्स को साफ कर देती है। तभी मिंग्युआन उसे किस करने लगते हैं। सिक्सिंग पूछती है, लोग आपको बेरहम और पागल कहते हैं, लेकिन मुझे तो आप ऐसे नहीं लगते। वो बोले, क्योंकि मैं ज्यादा लोगों से मिलता नहीं हूँ, काम ही मेरी पूरी जिंदगी थी, लेकिन अब तुम मेरे पास हो। वो बोलती है, आप सबसे स्पेशल हैं, आप में सेल्फ कंट्रोल है, मुझे लगता है हम परफेक्ट मैच हैं। मिंग्युआन बोलते हैं, मुझे भी ऐसा लगता है, तुम प्री वेडिंग गिफ्ट के बारे में सोच लेना, तुम जो चाहोगी तुम्हें मिल जाएगा। सिक्सिंग ओके बोलती है। फिर वो अकेले रूम में होती है और सोचती है, ट्रायल मैरिज पीरियड पूरा होने में 10 दिन बाकी हैं। अगर हमें प्यार हो गया तो ठीक, वरना जितने पैसे मुझे मिले हैं वो भी कम नहीं है। नेक्स्ट डे फिर मिस्टर शेन मिंग्युआन से मिलने जाता है। वो कहता है, मैंने आपको कितना कॉल किया, लेकिन आपके असिस्टेंट ने कहा कि आप बिजी है, इसलिए मैं खुद आ गया। हमने इतने साल से डील की है, अब हम अचानक से को ऑन ऑपरेशन तोड़ नहीं सकते। कहीं आप इसलिए तो ये नहीं कर रहे क्योंकि आपको सिक्सिंग पसंद नहीं आई? मिंग्युआन बोले, आपने उसे कैसे पाला है? मिस्टर शेन बोला, वो बचपन से ही आलसी है, कभी मेहनत नहीं करना चाहती। क्याओ जब उसको पढ़ाती थी तो वो खेलने भाग जाती थी। क्याओ पियानो की प्रैक्टिस करती थी तो वो किचन में जाकर आटे से खेलती थी। हम उसे मार भी नहीं सकते थे। असल में हमने आपकी डेट क्याओ के साथ फिक्स की थी, लेकिन वो जा नहीं पाई, इसलिए सिक्सिंग उसकी जगह चली गई। आप चाहें तो हम उन दोनों को रिप्लेस कर सकते हैं। मिंग्युआन कहते हैं, नहीं, मैं उससे बहुत खुश हूँ, मैं सिक्सिंग से ही शादी करूंगा। मिस्टर शेन का पोपट हो जाता है। मिंग्युआन कहते हैं, उसका कैरेक्टर और एबिलिटी दोनों बहुत अच्छी हैं। मिस्टर शेन चला जाता है। फिर मिंग्युआन असिस्टेंट से कहते हैं, मेरी वाइफ के लिए कंपनी स्टॉक्स, फंड्स, रियल एस्टेट, प्लेन्स और यॉट सब रेडी करो। देखते हैं उसे गिफ्ट में क्या चाहिए। दूसरी तरफ सिक्सिंग अपने दादा दादी के ग्रेव पर जाती है और कहती है, मेरे पास आप दोनों के लिए गुड न्यूज है, मेरी शादी होने वाली है और मैं बहुत खुश हूँ। फिर वो घर आती है और मिंग्युआन घर पर ही होते हैं। वो वांग को घर भेज देते हैं और फिर सिक्सिंग को किस करते हैं। वो चेंज करने चले जाते हैं और सिक्सिंग डिनर की तैयारी करती है। तभी सिक्सिंग को किजुनबाई नाम के लड़के का कॉल आता है। वो बोलता है, सिक्सिंग, मैं तुम्हारा दोस्त किजुन बोल रहा हूँ। सिक्सिंग मन में कहती है, शेन और बाई फैमिली पुराने दोस्त हैं। किजुन मेरे साथ बचपन में खेला करता था, लेकिन आज वो कॉल क्यों कर रहा है? कुछ गड़बड़ है। वो पूछती है, तुमने कॉल क्यों किया? किजुन बोलता है, क्या मैं तुम्हें कॉल नहीं कर सकता? तुम बचपन में कहती थी कि मुझसे शादी करोगी। तभी मिंग्युआन आ जाते हैं और ये सुन लेते हैं। सिक्सिंग कहती है, मैं कॉल रख रही हूँ। वो बोलता है, क्या तुम्हारा होने वाला पति झलकुकरा है? सुना है, वो बहुत अमीर है। सिक्सिंग कहती है, लगता है तुम्हें गलतफहमी हो गई है, तुम्हें पसंद करने वाली क्या थी? मैं नहीं। किजुन बोला, नहीं, मुझे याद है, तुम मुझे पसंद करती थी। सिक्सिंग कहती है, मेरी एंगेजमेंट हो गई है और मैं अपने फियांस से बहुत प्यार करती हूँ, आगे से मुझसे कांटेक्ट मत करना। वो कॉल कट कर देती है। फिर मिंग्युआन आते हैं जो थोड़े गुस्से में होते हैं। वो पूछते हैं, किससे बात कर रही थी? सिक्सिंग बोली, भाई ग्रुप का तीसरा बेटा, वो बचपन में मेरे साथ खेलता था और कियाओ के काफी क्लोज था। पता नहीं इतने सालों बाद वो मुझे क्यों कॉल कर रहा है। सिक्सिंग देखती है कि उन्हें जलन हो रही है। वो कहती है, चलो हम अपना लोकेशन शेयर कर लेते हैं, फिर हमें पता चल जाएगा कि कौन कहाँ है। आप देख सकते हैं कि मैं कहाँ जा रही हूँ। मिंग्युआन कहते हैं, ठीक है, डिनर के बाद मेरे फोन में सेटअप कर देना। डिनर के बाद मिंग्युआन उसे प्रॉपर्टी वगैरह के पेपर्स देकर कहते हैं, तुम्हें वेडिंग से पहले जो भी चाहिए बता दो, मैं वो तुम्हारे नाम कर दूंगा ताकि तुम्हारा फ्यूचर सेट हो जाए। सिक्सिंग इमोशनल हो जाती है। वो कहती है, मुझे बस मेरी सैलरी चाहिए, उतना काफी है, और मेरे पास आपको देने के लिए दहेज भी नहीं है। मिंग्युआन बोले, तुमसे ज्यादा कुछ कीमती है भी नहीं जो तुम दे सकती हो। वो इमोशनल होकर चली जाती है। मिंग्युआन कहते हैं, क्या मैंने कुछ गलत कह दिया? क्या वो मुझसे शादी नहीं करना चाहती? तभी वो वापस आती है और उन्हें हग करके कहती है, मेरे पास कुछ नहीं है और कोई सपोर्ट भी नहीं है, फिर भी आप मुझे नीचा नहीं दिखा रहे। मिंग्युआन बोले, तुम्हारा सपोर्ट मैं हूँ। अगर तुम्हें गिफ्ट समझ नहीं आ रहा तो मैं तुम्हें एक लैंड गिफ्ट करना चाहता हूँ, उसकी कीमत 100 मिलियन है। सिक्सिंग शॉक हो जाती है। मिंग्युआन कहते हैं, क्या हुआ, कम है क्या? वो बोलती है, नहीं, बहुत है। सीन बदलता है। अब मिंग्युआन असिस्टेंट को बाई किजुन के बारे में इन्वेस्टिगेशन करने को कहते हैं। फिर वो कैमरा और माइक्रोफोन से किजुन और कियाओ पर नजर रखने लगते हैं। कियाओ उससे पूछती है, क्या तुमने सिक्सिंग को कॉल किया? वो बोला, पूछो मत, लगता है मिंग्युआन घर पर था इसलिए उसने मुझसे बात नहीं की। कियाओ बोली, उसे फिर से कॉल करना। किजुन बोला, उसमें एटीट्यूड आ गया है, उसने कहा कि मैं आगे से कॉल ना करूं, वो मुझसे मिलना नहीं चाहती। कियाओ बोली, वो ऐसा कैसे कह सकती है? जरूर कोई रीजन होगा, तुम उसे वीचैट पर ऐड करो और मिलने को कहो, आमने सामने बात करना आसान हो जाएगा। किजुन बोला, ठीक है। मिंग्युआन को गुस्सा आता है। वो कहते हैं, आखिर ये किजुन सिक्सिंग से कांटेक्ट क्यों करना चाहता है? वो मेरी है। मिंग्युआन तुरंत डॉक्टर हुआंग से अपॉइंटमेंट ले लेते हैं और उनसे मिलने जाते हैं। डॉक्टर कहते हैं, मिस्टर सू, आपकी कंडीशन तो ठीक है, क्या कोई बात आपको परेशान कर रही है? मिंग्युआन कहते हैं, मेरी शादी होने वाली है, पहले सब ठीक था,
लेकिन कल रात मैंने उसे किसी से फोन पर बात करते सुना। उसे लड़के से बात करते देख मुझे अच्छा नहीं लगा। डॉक्टर पूछते हैं, क्या ऐसा अभी अभी फील होने लगा है? मिंगयुआन हाँ कहते हैं। डॉक्टर कहते हैं, मतलब आप उसके लिए पजेसिव हो गए हैं, आपको उससे प्यार हो गया है। ऐसे में ये फील करना नॉर्मल है, लेकिन ओवर पजेसिव होना भी ठीक नहीं है। मिंगयुआन कहते हैं, मैं उसे किसी और के साथ नहीं देख सकता, मुझे तकलीफ होती है। डॉक्टर बोले, क्या वो पहली लड़की है जिससे आपको प्यार हुआ है? ऐसे में आपको समझना पड़ेगा कि आप उसे कंट्रोल नहीं कर सकते। मिंगयुआन कहते हैं, मैं उसे कंट्रोल करना भी नहीं चाहता। डॉक्टर बोले, क्या आपने उसे स्टॉक करने के बारे में सोचा? मिंगयुआन बोले, हमने कल रात एक दूसरे को अपनी लोकेशन शेयर की है, लेकिन ऐसा करने को उसी ने कहा था। डॉक्टर कहते हैं, एक दूसरे को फ्रीडम देना बेसिक रिस्पेक्ट की बात है। वैसे शादी कब है? मिंगयुआन बोले, अभी डिसाइड नहीं किया है। डॉक्टर कहते हैं, जब डिसाइड कर लो तो मुझे बताना। नेक्स्ट सीन में क्याओ मिसेस शेन से बात कर रही थी। मिसेस शेन पूछती हैं, क्या किजुन ने सिक्सिंग से बात की? क्याओ बोली, वो फिर से एटीट्यूड में बात कर रही थी, कहीं उसे मिस्टर सू से प्यार तो नहीं हो गया? मिसेस शेन बोली, बात मिंगयुआन के एटीट्यूड की है, अगर उसका एटीट्यूड ऐसा ही रहा तो सिक्सिंग की शादी उससे करवाने का कोई फायदा नहीं है। क्याओ बोली, मुझे याद है कि बचपन में सिक्सिंग किजुन को पसंद करती थी, लेकिन उसे पता चला कि वो मुझे पसंद करता है तो पीछे हट गई। मिसेस शेन बोली, अगर सिक्सिंग और किजुन के बीच कुछ हुआ तो मिंगयुआन गुस्से में सिक्सिंग को मार डालेगा। क्याओ बोली, उसने आज तक तो उस पर हाथ नहीं उठाया है। मिसेस शेन बोली, कोई बात नहीं, अगर मिंगयुआन ने उस पर नजर रखना चालू किया तो भी वो कभी ऐसे इंसान से शादी नहीं करेगी। फिर हम सिक्सिंग को देखते हैं जो मिंगयुआन की लोकेशन देख रही थी। वो बोलती है, ये सुबह तो कंपनी में थे, फिर दोपहर में किससे मिलने गए? कोई क्लाइंट है या फ्रेंड? उन्होंने मेरे फोन को हैक क्यों नहीं किया? अगर वो करते तो मैं भी उनके फोन को हैक कर लेती। मैं चाहती हूँ कि वो मुझ पर नजर रखें। घर में कोई हिडन कैमरा भी नहीं है। ओरिजिनल स्टोरी में वो जैसे थे वैसे तो बिल्कुल नहीं है। मुझे उन पर नजर रखना है, कहीं मुझे उनसे प्यार तो नहीं हो गया है। इधर मिंगयुआन फिर से क्याओ और किजुन की बातें सुन रहे थे। क्याओ पूछती है, तुमने उसे वीचाइट से कांटेक्ट किया? किजुन बोला, मैंने रिक्वेस्ट भेजी लेकिन उसने एक्सेप्ट नहीं की। मैंने उसे कॉल किया लेकिन उसने मुझे ब्लॉक कर दिया। क्याओ शॉक हो जाती है। किजुन कहता है, तुम श्योर हो कि वो मुझे पसंद करती थी? क्याओ बोली, बचपन में उसने तुम्हें लव लेटर भी लिखा था, भूल गए? वो तुम्हारी पॉकेट में था। किजुन बोला, लेटर तो था लेकिन वो मुझे पसंद नहीं थी, इसलिए मैंने लेटर फेंक दिया। क्याओ बोली, एक हफ्ते बाद एक बिजनेस पार्टी है, मिंगयुआन भी वहाँ जरूर आएगा, शायद सिक्सिंग भी आए, तुम उससे वहाँ बात कर सकते हो। मिंगयुआन सब सुन लेते हैं। फिर असिस्टेंट आकर उन्हें मीटिंग के बारे में बोलता है। वो कहते हैं, मीटिंग कैंसिल कर दो और सबको बोलो टाइम पर घर चले जाएं। सीन बदलता है। मिंगयुआन घर आते हैं और सिक्सिंग को वेट करते देख बोलते हैं, डॉक्टर सही बोल रहे थे, मुझे सिक्सिंग से प्यार हो गया है। सिक्सिंग उनको ग्रीट करती है और सोचती है, क्या ये मुझसे किजुन के बारे में कुछ नहीं पूछेंगे? दोनों अंदर आते हैं और लंच करते हुए सिक्सिंग पूछती है, क्या आप दोपहर में किसी से मिलने गए थे? मैं बोर हो रही थी तो आपकी लोकेशन देख रही थी। मिंगयुआन सोचते हैं, क्या इसे फर्क पड़ता है कि मैं कहाँ जा रहा हूँ? क्या इसे भी मुझसे प्यार है? वो बोलते हैं, मैं पुराने दोस्त से मिलने गया था, तुमने घर पर क्या किया? सिक्सिंग कहती है, किजुन मुझे वीचैट पर ऐड करने की कोशिश कर रहा था लेकिन मैंने रिजेक्ट कर दिया। फिर उसने मुझे कॉल किया, मुझे लगा कि कहीं पैसे मांगने के लिए तो कॉल नहीं कर रहा, इसलिए मैंने उसे ब्लॉक कर दिया। मिंगयुआन पूछते हैं, क्या तुम दोनों क्लोज थे? वो बोलती है, नहीं, बचपन में वो मेरे साथ खेलता था, वो क्याओ का बहुत अच्छा दोस्त था। क्याओ ने उसे मेरे नाम पर लव लेटर भेज दिया, तब मैं 13 या 14 साल की थी। मिंगयुआन ये जानकर खुश हो जाते हैं कि उसने लेटर नहीं लिखा था। वो सिक्सिंग को बोलते हैं, तुमने पूरे मुंह पर खाना लगा लिया है। सिक्सिंग फेस साफ करने वाली होती है लेकिन तभी मिंगयुआन उसे किस कर लेते हैं। मिंगयुआन पूछते हैं, क्या तुम कुछ करना चाहती हो, जैसा याओशेंग के साथ किया था? सिक्सिंग सोचती है, क्याओ ने किजुन को हमारा रिश्ता बर्बाद करने भेजा है, उसे सबक सिखाने में मजा आएगा। वो हाँ बोलती है। मिंगयुआन कहते हैं, इस हफ्ते बिजनेस पार्टी है, तुम मेरे साथ चलना, किजुन भी वहाँ आएगा। सीन बदलता है। अब सिक्सिंग पार्टी के लिए पहुंच जाती है। किजुन उसे देखता है और मन में कहता है, लगता है ये अकेले आई है, ये अच्छा मौका है। वो सिक्सिंग के पास जाता है और बोलता है, सिक्सिंग मिस्टर सू नहीं आए? वो कहती है, मिंगयुआन ऑफिस से सीधे यहाँ आएंगे, बस आते ही होंगे। वो बोला, तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रही हो, क्या हम अकेले में बात कर सकते हैं? सिक्सिंग उसके साथ चली जाती है। अब वो कहता है, क्या तुम सच में मिस्टर सू से शादी करना चाहती हो? शादी कोई गेम नहीं है, फिर से सोच लो। सिक्सिंग कहती है, मैंने डिसाइड कर लिया है। किजुन बोला, लड़कों पर इतनी आसानी से भरोसा नहीं करना चाहिए, अगर वो तुम्हें पसंद नहीं करता होगा तो तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। सिक्सिंग बोलती है, तुम मुझे मिंगयुआन से अलग करना चाहते हो? वो बोला, ऐसा नहीं है, लेकिन तुम्हें शादी के बारे में फिर से सोच लेना चाहिए। सिक्सिंग कहती है, तुम्हें ऐसा तो नहीं लगता कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ? बचपन में तुम्हें लव लेटर भेजने वाली क्याओ थी, ऊपर से मैं अपने फियांस को बहुत पसंद भी करती हूँ, तो मुझे कॉल मत करना, वरना मिंगयुआन को पता चला तो पता नहीं वो क्या करेंगे। किजुन की फट जाती है। वो बोला, तुम उन्हें हमारी बातचीत के बारे में तो नहीं बताओगी ना?
सिक्सिंग बोली, बताना तो पड़ेगा, मैं उनसे झूठ नहीं बोल सकती, वरना बवाल हो जाएगा। किजुन बोला, ये सही नहीं है, क्या ये जरूरी है? सिक्सिंग बोली, हाँ, उन्होंने मेरे नेकलेस में माइक्रोफोन फिट कर दिया है। उन्होंने हमारी बात नहीं सुनी होगी तो बाद में रिकॉर्डिंग सुन लेंगे। किजुन फौरन उसके नेकलेस को निकाल कर तोड़ देता है। अब वो नहीं सुन पाएंगे। लेकिन सिक्सिंग कहती है, मुझसे गलती हो गई, शायद मेरे रिंग में माइक्रोफोन है। किजुन चिल्लाता है, तुम पागल हो? सिक्सिंग बोलती है, मैं क्या करूं? तुम ही बेवकूफ हो जो किसी की भी बात में आ जाते हो। तभी मिंग्युआन आ जाते हैं और बोलते हैं, क्या चाहिए तुम्हें मेरी वाइफ से? किजुन की हवा टाइट हो जाती है। मिस्टर सू, आप यहाँ कैसे? मैं तो बस सिक्सिंग से मजाक कर रहा था, अब मैं चलता हूँ। वो भाग जाता है। मिंग्युआन सिक्सिंग से कहते हैं, क्या मैंने तुम्हें डरा दिया? वो बोली, नहीं, उसे डराने में बड़ा मजा आया। आप उसे आसानी से छोड़ेंगे तो नहीं? मिंग्युआन बोले, बिल्कुल नहीं, उसे तो एक बड़ा गिफ्ट मिलेगा। दूसरी तरफ शेन फैमिली भी पार्टी में होती है। क्या वो मिस्टर एंड मिसेस शेन से कहती है, किजुन को कंपनी में कुछ काम आ गया, इसलिए वो वापस चला गया। मिसेस शेन बोली, क्या उसके और सिक्सिंग के बीच कुछ हुआ? क्या वो बोली, पता नहीं, उसने कुछ नहीं बताया। तभी उसे किजुन का फिर से कॉल आता है, लेकिन एक दूसरा आदमी बोलता है, क्या तुम इस कार के ओनर को जानती हो? इसका एक्सीडेंट हो गया है, इसकी हालत बहुत खराब है, जल्दी आओ। क्याओ की सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है। वो सिक्सिंग और मिंग्युआन को देखती है और उस आदमी से कहती है, मैं उस कार वाले को नहीं जानती। मिसेस शेन पूछती है, क्या हुआ किजुन को? लेकिन क्याओ मिंग्युआन को देखती है और वो लोग निकल जाते हैं। सिक्सिंग सोचती है, क्या किजुन को उसका गिफ्ट मिल गया? वो मिंग्युआन को अपने साथ बाहर लेकर आती है और पूछती है, आपने किजुन के साथ क्या किया? वो बोले, बस छोटा सा सबक सिखाया है, जिंदगी भर वो व्हील चेयर पर बैठा रहेगा। सिक्सिंग कहती है, मैं खुश हूँ कि आपने उसे सबक सिखा दिया। मिंग्युआन बोले, मैं आज ही तुमसे शादी करना चाहता हूँ। वो हैरान हो जाती है, आज ही? लेकिन डेट फिक्स नहीं हुई है। मिंग्युआन बोले, आज के दिन जैसा कोई दिन नहीं है, आज का दिन इतना अच्छा है और मेरे पास टाइम भी है, कोर्ट हाउस भी ओपन है। सिक्सिंग सोचती है, कहीं ये मुझे पसंद तो नहीं करते? मिंग्युआन बोले, शादी के बाद तुम्हें प्रॉपर्टी ट्रांसफर करना आसान हो जाएगा, मेरे पास तुम्हारी आईडी भी है। सिक्सिंग उन्हें हक कर लेती है और इसी के साथ ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।